चलिए, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम जो है आपको टाइप जो है 2 में एवरेज में आपको 1G 2G तक बता दिए थे। आज टाइप 2 का ही जो हम लोग 3G देखेंगे, जो कि ओवरलैपिंग से संबंधित है। ये आपका क्या है, टाइप जो है हम लोग का 2 का ही कितना नंबर है हम लोग का जनरेशन। यहाँ पर हम लोग का टाइप 2 का ही कितना है, 3G। इससे पहले टाइप 2 का जो हम लोग 1G तक देख लिए थे, 2G भी देख लिए थे और 3G भी देख लिए थे। अब टाइप 2 का हम लोग 3G में देखेंगे कि क्या टाइप है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनता है। तो देखिएगा, अब बारीकी से समझिएगा कि टाइप 2 जो है और टाइप 3 में, सॉरी, टाइप 1 का जो इससे पहले हम लोग का 2G था और ये हम लोग का 3G है, इस दोनों में अंतर क्या है। तो मेनली अंतर कुछ नहीं बाबू, उसमें होता क्या था। अभी तक हमने कितने तरह के टाइप का कवर किया। पहले देखे हम लोग की 5 संख्याओं का एवरेज कुछ दिया है, 3 संख्याओं का कुछ एवरेज दिया है, और टोटल हम लोग का निकालना है 8 संख्या का एवरेज। मान लीजिए 3 संख्या का एवरेज 6 दिया है, तो 8 संख्या। तो ये क्या था, कुल ग्रुप पर आधारित एवरेज को कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग का जो था शेष ग्रुप पर आधारित, कि 8 संख्या का हम लोग का कुछ एवरेज दे दिया गया था और 5 संख्या का कुछ एवरेज दे दिया था, और शेष 3 संख्या का एवरेज हम लोग को निकालना था। ये हम लोग टाइप जो है पढ़े थे अगले टाइप में, ये 2 में। शेष ग्रुप पर आधारित, इधर टोटल लिखते थे, शेष का निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, माइनस टू, कुल का निकालना है तो जोड़ते थे। तो ये थ्योरी को भी थोड़ा सा याद रखना। फिर हम लोग क्या देखें, ओवरलैपिंग वाला भी क्वेश्चन देखे। वो भी क्या था, शेष का ही था, कि इधर से दे देता था क्या, टोटल 8 छात्र थे, उसका कुछ एवरेज दे दिया रहता था। बोलता था शुरू से हम लोग का जो है दे दिया रहता था, इसमें प्रथम से मान लिया जाए इधर हम लोग का दे देता था 4, प्रथम से मान लिया जाए दे देता था यहाँ पर 5, और अंतिम से हम लोग का दे दिया रहता था यहाँ पर हम लोग का कितना कहता है, 6। ठीक है, प्रथम से हम लोग का 5 और अंतिम से 6। तो देख रहे हैं कि 8 को तो छात्र ही है, और शुरू से 5 को इधर से हम लोग का बांटे हैं, शुरू से ऐसे करके हम लोग का 5 को बांटे, अंतिम से हम लोग का मान लिया जाए, सॉरी इसमें थोड़ा सा 9 पुराना है, अंतिम से हम लोग का 4 को का बांट रहे हैं। तो कॉमन कहाँ से होगा हम लोग का, 5 वाला। तो पूछता था 5वीं संख्या का एवरेज क्या होगा। तो ये भी हम लोग का शेष ग्रुप था, 5वीं। जे भी वी है, 10th है, 4th है, ये सिंगल पर्सन होता है हम लोग का, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाए हुए हैं। तो यही हुआ हम लोग का। इधर अगर हम लोग का करें तो इस टाइप का क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार का हम लोग का। इधर दे देता था, मान लीजिए शुरू से दे देगा आपको, इधर शुरू से दे दिया 4 संख्या और अंतिम से दे दिया हम लोग का 4 संख्या, अंतिम से हम लोग का 4। तो शुरू से 4 जब अंतिम से 4 करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, एक संख्या कॉमन हो जाएगी। कॉमन क्या हो जाएगा हम लोग का, 4th वाला कॉमन हो जाएगा। क्यों, देखिएगा यहाँ पर हम लोग का कैसे हो जाएगा, अंतिम से मान लिया 5 बांट रहे हैं, शुरू से ये, अंतिम से 5। तो जब हम शुरू से ऐसे 1 2 3 4 बांट दिए होंगे, फिर उधर से हम लोग का इधर से करके हम लोग का 1 2 3 4, मतलब 8 को तो हम लोग का छात्र ही हैं, यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 को तो इधर से हम लोग 4 को बांट दिए, इसको बांट दिए, और उधर से जैसे ही हम लोग 4 बांटेंगे, मान लिया जाए 5 बांटेंगे, 1 2 3 4 अंत से, और अंत से बोल रहे हैं 5 को विद्यार्थी, तो इधर से ही ले ही लिया था मिठाई और उधर से भी मिठाई ले लिया। तो कॉमन क्या हुआ हम लोग का, शुरू से जो 4 था उधर से बांटने पर ई भी ले लिया। तो ये हम लोग का ये भी ओवरलैपिंग का ये सवाल था। तो ओवरलैपिंग यहाँ पर कैसे पता चलता था हम लोग का, क्या होगा, तो इधर हम लोग का शुरू से 4 था, उधर से हम लोग का 5 था। तो शेष ग्रुप पर इस टाइप का तक का सवाल हम लोग का देखेंगे, हम लोग का कि क्या बनता है, कैसे बनता है, नहीं बनता है, इस तरह का सवाल भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ओवरलैपिंग वाले पे आधारित प्रश्न हम लोग का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएं कि कॉमन कौन होता है। मान लिया जाए किसी कक्षा में 3 छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 छात्र मात्र, हम शुरू से जो है दूसरा नंबर को बांटना स्टार्ट किए, फिर इधर से भी हम लोग का दूसरा बांटना स्टार्ट किए अंत से ही। तो कॉमन कौन सा संख्या होगा, जो शुरू से 2 बांटे हैं और उसके बाद पीछे। आप मान लीजिए क्लास में कहीं बैठे हुए हैं और हम बोल रहे हैं कि 10 विद्यार्थी, 11 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी मान लीजिए, हम शुरू से जो है 5 विद्यार्थी को बांट रहे हैं, फिर इधर से हम लोग का जाके जो है 6 विद्यार्थी को बांट रहे हैं, या उधर से हम लोग का 3 विद्यार्थी को बांट रहे हैं, इधर से हम लोग का 4 विद्यार्थी को बांट रहे हैं। जो कॉमन होता है, जो शुरू में बोलते हैं, उधर तो बांट ही दिए थे। देखिए फिर से ज्यूम करिए, बार बार ओवरलैपिंग को हम समझाना चाह रहे हैं इसीलिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लीजिए किसी कक्षा में 7 छात्र हैं, हम मिठाई इधर से बांटना स्टार्ट किए, इधर से मान लिया जाए हम 4 को मिठाई बांट दिए, इधर हल्ला करने लगा विद्यार्थी, तो फिर हम पीछे से बांटने लगे। तो इधर से हम लोग कितने विद्यार्थी को मिठाई बांट दिए, 4। फिर हम लोग इधर से कितने विद्यार्थी को मिठाई बांट दिए, 1 2 3 4, इधर से भी 4 बांट रहे हैं। तो आपको तो लग रहा है 4 4 8 हो गया, नहीं, ये विद्यार्थी 2 बार मिठाई ले लिया, उधर से भी आने में चल गया और इधर से भी जाने में। तो इस हम लोग का एक को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 जो है 2 बार मिठाई पा चुका है, विद्यार्थी तो 7 ही है। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि इधर से हम लोग का 3 बांट देते हैं और इधर से हम लोग का जो है, सपोज करते हैं इधर से हम लोग का 4 बांट देते हैं, इधर से हम लोग का 5 नहीं
4 नहीं 5 को बांट देते हैं तो आपको लगेगा 9 विद्यार्थी, तो कौन कौन कॉमन होगा? तो इधर से हम लोग का जब बांट रहे होंगे तो इसको मिल चुका है। जब इधर से 5 बांटेंगे 1 2 3 4 5 तो इसको फिर मिल जा रहा है, तो क्या को कॉमन हो गया हम लोग का? यहाँ पर 2 को कॉमन हो गया। कैसे पता चलेगा हम लोग का कॉमन है? जब शुरू से जितना बांटे हुए हैं, शुरू से जितना हम लोग का बांटे हुए हैं, तो शुरू से हम लोग कितना बांटे हैं 4, अंतिम से कितना बांटे हैं 5, तो बोलेंगे 5 4 सर जी 9 हो गया। 2 गो विद्यार्थी बढ़ रहा है तो 7 गो, तो 2 गो विद्यार्थी 7 में से कौन बढ़ेगा? तो हम लोग शुरू से जो बांटे थे 4 तक ना, तो उसके बैक आ जाइए, एगो 3 बढ़ गया होगा और एगो 4 जो है ओवरलैपिंग में बढ़ गया होगा। एक बार फिर से हम साफ सुथरा समझाना चाह रहे हैं आपको। मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 छात्र किसी कक्षा में हैं। हम बोले शुरू से मिठाई बांटना चालू किए और हम 4 तक बांट दिए, शुरू से 4 विद्यार्थी को मिठाई बांट दिए। फिर अंत से भी हम लोग का 4 विद्यार्थी को बांट रहे हैं। अंत से भी हम लोग का कितने विद्यार्थी को बांट रहे हैं? 1 2 3 4। तो अंत से भी हम लोग का 4 विद्यार्थी बांट रहे हैं। ये ओवरलैपिंग नहीं है क्योंकि हम लोग का इधर उधर बट गया, इधर उधर गया। तो अगर इधर से भी 4 बांट रहे हैं, इधर से भी 4 बांट रहे हैं, तो 8 को तो छात्र ही था टोटल, 8 को तो पूछ ही रहा है मेरा। मगर जब भी आपको टोटल से बाहर जाए, इसका मतलब समझना है कि ओवरलैपिंग का सवाल है। ठीक है, ओवरलैपिंग का सवाल है। तो इधर से हम अगर 4 बांट दें और इधर अंत से हम लोग बांटना स्टार्ट करें और अंत से हम लोग का 5 बांट दें, तो कॉमन कौन सा पार्ट हो जाएगा, इस चीज़ पे हमको क्लियर करना है। तो इधर से जब 5 बांटेंगे तो 1 2 3 4 5, तो देख रहे हैं जो शुरू से हम लोग बांटे थे चौथा, जहां छोड़े थे, अंत से बांटने पर हम लोग अच्छा इधर से 5 बांट दिए, तो टोटल स्टूडेंट 5 4 कितना हो रहा है 9, था तो 8 गो ही, 9 गो बढ़ रहा है, तो एगो ओवरलैपिंग है। और कौन सा ओवरलैपिंग है हम लोग का? तो चौथा, शुरू से ही पकड़ा जाएगा जो होता है वही हम लोग का क्या रहता है? ओवरलैपिंग रहता है। ये समझ गए। अब ये भी हो सकता है कि इधर से हम लोग का 4 बांटे, इधर से हम लोग का 7 को बांट देते हैं, इधर से हम लोग का 7 बांट देते हैं, तो बोलेंगे 7 5 टोटल विद्यार्थी तब कितने काउंट में आ गया? 12 है, तो 8 को विद्यार्थी, तो कितने बढ़ रहा है? 4 गो छात्र बढ़ रहा है, तो 4 गो ओवरलैपिंग है। किधर से 4 गो ओवरलैपिंग है? तो देखिएगा एक कौन कौन है। इधर से जब हम लोग 7 बांट रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तीनों तो पहले बांटा ही गया था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बांट रहे हैं, तो हम लोग का टोटल 8 गो विद्यार्थी था। 8 गो हम लोग का क्या विद्यार्थी था यहाँ पर? इधर से हम लोग का 4 बांट दिए, उधर से हम लोग का 7 बांट दिए, सॉरी 7 4 हम लोग का कितना हो गया? 11। यहाँ पर थोड़ा समझाने में जो है मिस्टेक हो गया, रुक जाइए। तो टोटल विद्यार्थी हम लोग इधर से 4 बांटे, उधर से हम लोग का 7 बांटे, टोटल कितना हो गया? 11। तो इधर से 7 बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन कॉमन आ गया? इधर से ये भी एक बार मिठाई ले लिया शुरू में बटने में पंक्ति में, इधर से 3 को कॉमन हो गया। तो अभी हम आपको इतना समझा पाए, इतना बोलने के बाद, कि ओवरलैपिंग में कौन ओवरलैप कर रहा है कहाँ से पता करते हैं? जब हम लोग शुरू से बांट रहे होते हैं तभी हमको पता चलता है कि हम लोग एक्चुअल कौन को इसमें जो है ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, कौन जो है 2 बार मिठाई ले लिया है। तो अब चलिए हम लोग इस पे चलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सवाल है एकदम। पहले हम लोग को ओटीएम बता देते हैं। ओटीएम भी अच्छा तरीका है, ओटीएम नहीं बोल सकते हैं, ग्रुपिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग है, बढ़िया तरीका है, बना लीजिएगा। परंतु आपको जो है देखिए, जैसा डाटा आप देखिए वैसा ही काम करिए। डाटा अगर आपको दिया है, मतलब नॉर्मल डाटा दिया है, छोटा छोटा डाटा दिया है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग 4G की ओर कूच करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डाटा छोटा है तो हम लोग जो है जैसे आपके मेंटली में आ रहा है, जो सा कॉन्सेप्ट आ रहा है उसी कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यही आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले आपका पहला सवाल है टाइप 2 का जो है 3G ओवरलैपिंग करने पर। बाबू ओवरलैपिंग किसको कहते हैं? ये हुआ ओवरलैपिंग। देखिए इसमें भी ओवरलैपिंग हो गया। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट में जब आपको परसेंटेज में बताए थे तो वहाँ भी बताए थे कि ओवरलैपिंग का केस क्या होता है। चलिए डायग्राम में, तो चलिए पहला क्या दिया है कि ABC का औसत भार कितना है बाबू? औसत भार दिया गया हम लोग का 45। ए और बी का औसत भार कितना है? 40। तो देखिए बाबू, अगर हम लोग ओटीएम से निकालना चाहें तो ओटीएम कोई खराब नहीं है, ठीक है, बशर्ते डाटा अगर ज़्यादा बराबर दे दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए और बी का योग कितना हो गया बाबू? क्योंकि हम लोग पहले सीख ही चुके हैं कि औसत को यदि उनकी संख्या से गुना कर दिया जाए तो योग निकलता है। तो ए और बी का जो औसत भार दिया है वो 40 दिया है, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 80 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बी और सी का औसत कितना दिया हम लोग का? तो बी और सी का औसत दिया हम लोग का 43। तो 43 गुना हम लोग का कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो 43 दूनी कितना हो जाएगा हम लोग का? 86। अगर भैया ये हम लोग जोड़ रहे होंगे तो बोलेंगे ए, अब बी क्या को बी आ जाएगा बाबू? यहाँ 2 को बी क्या को बी आ जाएगा हम लोग का? 2 को बी, अब प्लस सी बराबर यहाँ जोड़ लेंगे हम लोग का, हो जाएगा 6
और ये 8 8 हो जाएगा हम लोग का कितना 16, 8 8 कितना हो जाएगा 16, और बी भी यहाँ आ गया कितना बी हम लोग का 2b। अगर हम इसको ऐसे कर दे ए बी प्लस सॉरी कहते हैं यहाँ पर सी, ए गो बी को बाबू इधर हम लोग लास्ट में रख लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा योग हम लोग का यहाँ कितना 4 गो का योग आ गया हम लोग का कितना यहाँ पर 166 आ गया। अब शुरू में बोला है 3 गो का योग, ए बी सी का योग कितना दिया है बाबू हम लोग का ए बी सी का योग दिया है 45। तो या क्या हम यहाँ से 3 गो राशि का योग निकाल सकते हैं ए बी सी, तो 3 गो का योग हम लोग बोल सकते हैं 45 तिया 100 कितना हो जाएगा हम लोग का 35, 45 तिया हम लोग का कितना हो जाएगा बाबू 135। ठीक है यहाँ तक हम लोग का, चलिए 45 तिया हम लोग का कितना हो गया 135। अब हम लोग का देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, तो यदि हम इस 4 गो संख्या के योग में से देख रहे हैं बाबू 1 2 3 4 और ये 1 2 3 संख्या, यदि 4 संख्या के योग में से हम 3 संख्या के योग को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, हटा दें, तो हम लोग का जो एक्चुअल वो डाटा बचता क्या है बी, एक्चुअल वो डाटा बचता क्या है बी। तो हम लोग जब घटा रहे होंगे यहाँ पर तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, साइन बदलने पर कट जाएगा बाबू। तो एक्चुअल जो हम लोग का बचेगा इधर क्या बचेगा हम लोग का बी, और इधर हम लोग का घटा लेंगे तो 1 इधर 3, यानी हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा होगा यदि हम कैलकुलेशन पार्ट को एक्यूरेट बनाए होंगे तो कितना आ रहा होगा 31। एक बार हम आंसर कंफर्म कर देते हैं, क्या कि कभी कभी हम लोग का, हाँ ठीक है डी, तो हम लोग का आंसर क्या हम लोग का 31 है जो कि सही है। चलिए तो ये आपका ओटीएम था, आप समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि कॉपी कौन हो रहा है बी। ठीक है, देखिए जब टोटल 3 ही छात्र है मेरे पास, अब हम शुरू को 2 गो बांटे और उधर से भी 2 गो बांटेंगे, तो कॉपी कौन करेगा, इधर से जो 2 गो शुरू में जो बांटे होते हैं इसी में कॉपी होता है। तो उधर से जब हम बांटेंगे तो यहाँ कॉमन कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा कॉमन, कॉमन कौन हो जाएगा बी। इधर से हम लोग जा रहे होंगे ए बी सी 3 गो छात्रे हैं, इधर से 2 गो बांट दिए और इधर से भी 2 गो बांट रहे हैं, तो बी एक 2 बार हो जाता है, बी का ही पूछेगा तो निकलेगा और दूसरे का पूछेगा तो नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा वो योग बराबर कर करके हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर हम कॉमन का बात करें कौन है कॉमन, तो कॉमन हम लोग का कौन है इसमें बी। ठीक है, तो शुरू से 2 और अंतिम से भी 2, तो कॉपी कौन है हम लोग का इधर दूसरा वाला आइटम क्या है इसमें कॉमन है, तो हम लोग बी का भार बता सकते हैं 31 kg। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। तो इसको हम लोग मिटा के अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग का अपने तरीका पे, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड आपको पढ़ाए हुए हैं तो डायरेक्ट हम लोग 4G ग्रुपिंग की ओर चलेंगे। ठीक है, तो 4G ग्रुपिंग मेथड में क्या कहेंगे कि यदि हम 4 संख्याओं के योग में से 3 संख्या के योग को सब्ट्रैक्ट कर लें तो एक तो संख्या बचेगी, और वो एक तो संख्या कौन सा बचेगी, जो संख्या हम लोग का दोनों में कॉमन हो। तो इधर से शुरू से 2 बाँच रहे हैं, अंतिम से भी हम लोग का बी और सी बाँट रहे हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि दोनों में कौन सा हम लोग का कॉमन आ गया, ए और बी कॉमन आ गया। ठीक है, सॉरी बी कॉमन आ गया दोनों में, तो बी का निकलेगा, तो बी बराबर हम लोग डायरेक्ट ग्रुपिंग लगा सकते हैं कि सर जी 4 गो का योग, तो बोलेंगे 4 गो का योग, तो पहले 2 गो का योग कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 2 गो का योग 40 दूनी 80, अब प्लस फिर 2 गो का योग, 2 गो का योग हो जाएगा हम लोग का 43 गुना 2, 43 गुना कितना हो जाएगा बाबू 2। तो ये टोटल 4 गो के योग में से यदि हम 3 गो का योग को हटा दें तो जो बचेगा एगो संख्या कौन बचेगा जो कॉमन हो, दोनों में ओवरलैपिंग वाला हो। तो 3 गो का योग कितना दिया 45, तो 3 गो वाला योग हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पर घटा देंगे, तो 45 गुना कितना लिख देंगे बाबू 3, बस डायरेक्ट आपका एक लाइन में ग्रुपिंग लगा के बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस हम लोग का हो जाएगा यहाँ 43 दूनी 166 माइनस 45 तिया 135 हो जाएगा बाबू। अगर आप यहाँ पर बाबू घटा रहे होंगे देखिएगा, तो आप इधर से भी घटा सकते हैं, इससे भी हम लोग का घटा सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, और सॉरी यहाँ पर हम लोग 8 दूनी 16 ठीक है, 43 दूनी 86 ठीक है, तो यहाँ हम लोग का कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ हम लोग का 6 6 12 का 2 बाकी बचा 1 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 3, अब माइनस कितना कर देंगे बाबू 135। तब बी बराबर जो हम लोग का आ जाएगा एक्चुअल डाटा, इधर 1 आ जाएगा, कहीं गलती कर रहे हैं हम क्या जी, 43 दूनी 86 होता है, यहाँ पर हम लोग का गलती कर दिए, सॉरी यहाँ तो हम लोग का 40 लिखना था, यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए ऊपर से ये। चलिए 40 दूनी का 2 गो का योग 40 दूनी 80 है, 43 दूनी कितना हो गया बाबू 46, अब माइनस 3 गो का योग 135, तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन वो जो याद था वही लिख दिए थे। तो चलिए तो यहाँ 2 गो का योग और 2 ई गो का योग, 4 गो का योग, 4 गो में से 3 गो का योग हटा देंगे, तो हम लोग का 4 इधर हो गया, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 100 कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का 66 माइनस 135, तो देयरफॉर रिजल्ट जो आ जाएगा हम लोग का शेष बी का औसत कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का 31। तो बी का भार कितना होगा, तो बाबू राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 31। तो ये ग्रुपिंग अच्छा
तरीका है, खराब तरीका नहीं है, आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा अभी जो हम बताएं उसी से मिलता जुलता ही है, मानिए 100% मिलता ही है, खाली स्टेप को कम कर दिया गया है। मगर इससे बढ़िया हम लोग जो एवरेज का एक्चुअल मीनिंग समझे हैं उसके अनुसार बनाने का प्रयास हम लोग का करेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं जो एक्चुअल 5G तरीका पर, यानी एवरेज पे, इसी पे नियम पर हम लोग का क्या रहेंगे, कायम रहेंगे। चलिए तब बोलिए, देखिएगा कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे 3 गो का बाबू औसत कितना है, तो 3 गो का औसत हम लोग का गुरुजी है कितना, 45। 3 गो का औसत। अब इधर लिखते हैं हम लोग का टुकड़ा पुर्जा वाला, तो बोलिए 2 गो का एवरेज कितना है बाबू हम लोग का, तो 2 गो का एवरेज हम लोग का कितना है, 40। फिर अगला 2 गो का एवरेज कितना है बाबू, तो अगला 2 गो का एवरेज है हम लोग का 43। अगला 2 गो का एवरेज हम लोग का कितना है, 43। तो अब ये भी हम लोग का जो है शेष ग्रुप वाला पे ही है, परंतु थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आप बोलिए 3 गो इधर, जब भी हम इससे पहले टाइप आपको बताए थे तो उसमें क्या होता था, शेष ग्रुप वाला पे इधर जितना लिखते थे उधर इधर कम आता था, उधर इधर क्या आता था, कम आता था। इधर आ जाता था जैसे 3 संख्या और 1 संख्या का, तो एगो बचल का इधर टोटल लिखते थे, इधर हम लोग का शेष होता था। एगो जो शेष निकालना होता था वो बच जाता था, इधर उसी का निकालना जाता था। तो अब क्या हुआ, 3 गो संख्या है, इधर कितना संख्या आ रहा है, 4 गो। तो यही है बाबू ओवरलैपिंग, यही है 3G ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, समझ गए। तो इधर जो शेष लिखते थे तो इधर 5 होता था, 5 संख्या का कुछ दे देता था, 3 संख्या का कुछ दे देता था, और शेष 2 संख्या का हम लोग का क्या होता था, पूछता था। शेष 2 संख्या का हम लोग का क्या होता था, पूछता था। इधर 3 2 5, इधर 5, तो ये था हम लोग का शेष ग्रुप। अब शेष ग्रुप में ओवरलैपिंग 3 गो संख्या है, 4 गो क्या हो जाएगा। एक का मतलब है कि एगो जो है ओवरलैपिंग हुआ है, दोनों तरह से मिठाई खाया है, समझे। तो वो जो कॉपी हुआ है वो कौन सा कॉपी हुआ है, तो बोलेंगे बी कॉपिंग हुआ है। कहाँ से पता चलेगा बी कॉपिंग हुआ है, तो शुरू से हम लोग का 2 बांट रहे हैं, शुरू से 2 पर बांटने के बाद उधर से ना बांटने लगे हैं, तो उधर से जब बांटते हुए आएंगे तो बी को इधर से जो दिए हैं पत्ता पर भोज, उधरों से ही बी ले लगाए वो मिठाई, ठीक है। तो इसको दूध आ जाता है, बी हम लोग का दोनों में है तो बी का ही, तो इसको संख्या के रूप में हम लोग कितना बोल सकते हैं, तो एगो कॉमन है, वो कौन कॉमन है हम लोग का, बी, और बी ए का हम लोग का पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे सर जी ये वाला, तो यहाँ पर देखिएगा जब भी 4G देखिएगा, जब भी हम लोग का इधर टोटल लिखे और इधर हम लोग का ज़्यादा हो तो हम लोग का जो है वहाँ पर प्लस लेंगे, इधर कम रहता है तो माइनस, शेष का निकालना है जब भी तो माइनस। जैसे याद रखिए, हम आपको बताते हैं, शब्द पे ध्यान दीजिए बार बार, शेष का निकालना है तो माइनस करते हैं हमेशा, शेष का निकालना है तो माइनस, कुल का निकालना है तो प्लस। उसके बाद अगर जब भी इधर ज़्यादा हो, इधर कम रहा, जैसे इधर 5 संख्या है, टोटल 5 का कुछ एवरेज है, इधर 2 का एवरेज दे दिया है, तो इधर जब भी हम लोग का मान लिया जाए निकालना होगा तो इधर हम लोग का कम रहता था, इधर देखिए 5 है, इधर 2 है, तो हम लोग का इधर शेष का निकलेगा, तो इधर कम है ना जी, 2 इधर कम है, तो एक मतलब इधर निकालना ही, अगर तो काउंटिंग नहीं लेना है आपको, इधर निकालना ही 3, इन्हें कि 3 2 5 5 हो जाएंगे बराबर है। तो इधर 5 का हम लोग का देल है, इधर 2 का देल है, तो शेष 3 का निकालना है, तो इधर कम है, यानी टोटल में जो भी नियम कानून लगेगा माइनस करेंगे, इस शेष ग्रुप पर हो गया। दूसरा आप देखिए, इधर 3 का है देल, इधर 2 का दे दिया है, 5 गो का दे दिया है, एक मतलब प्लस करेंगे, क्यों, जब भी, तो याद कैसे रखेंगे, तो इधर ज़्यादा हो तो प्लस, इधर ज़्यादा हो तो प्लस, इधर कम हो तो माइनस। तो टोटल में हम लोग का प्लस माइनस वाला कन्फ्यूजन हटाइए, इधर ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम लोग का क्या लिखते हैं बाबू, प्लस। इधर अगर हम लोग का कम रहता, इधर 3 रहता, मान लिया जाए ई वाला नहीं देल रहता, 2 संख्या का देल रहता, तो यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग का बाबू, माइनस। तो क्या याद रखेंगे सर जी, इधर ज़्यादा है तो इधर हम लोग का 45 प्लस करके जो भी नियम कानून चलेगा, ये हो गया। यही 3 संख्या का देल रहता, इधर 2 संख्या का कुछ देल रहता, 3 संख्या का और 2 संख्या का देल रहता, एक तो मालूम है करना, उसको छोड़िए। तो यहाँ पर हम लोग का क्या करते हैं, टोटल के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, 3 के बाद 2 को दिया, 3 को संख्या ज़्यादा देल है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो चलिए आप बना देते हैं, तब 45, इधर ज़्यादा है संख्या तो क्या करेंगे, प्लस। अब जना बनाते आए थे उन्हें करेंगे, तो प्लस साइन कब लगेगा याद रखना है, इधर ज़्यादा होगा तो प्लस, जो से ज़्यादा इधर भी ज़्यादा प्लस हो गया। इधर हम लोग का 3 से कम संख्या इधर रहता, ये तो छोड़िए, तो निकालना ही कॉमन है, तो हम लोग माइनस कर लेते। चलिए एक ही बात को बार बार नहीं बताएंगे। अब हम लोग का यहां पर आ गया कि चलिए तो प्लस कर दिए, प्लस कौन सा है कि इधर ज़्यादा संख्या है इसीलिए। चलिए तो बोलेंगे 45 से कितना कम है, तो बोलेंगे सर जी -5 कम है। अब गुना कितने के लिए, 2 गो छात्र के लिए। उसके बाद ये जो है 45 से कितने कम है, तो माइनस हम लोग का 2 कम है, कम रहता है तो माइनस में लिखते हैं। गुना कितने के लिए हम लोग का, 2 के लिए। अब किसका एवरेज चाहिए, शेष 1 को, तो 1 से भाग दीजिए कि नहीं दीजिए, वही बी का निकलेगा। तब 45 अब प्लस, अभी देखिए 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तब माइनस कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का 14, माइनस कितना हो जाएगा 14। और जब -14 इधर प्लस
माइनस क्रिया करेंगे तो 45 माइनस फॉर द सॉल्व करेंगे 14, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बाबू 31। 5 में से 4 गया 1, 3 4 में से 1 गया 3, तो देखिए हम लोग का राइट उत्तर आ गया है। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। इधर प्लस का लिखें, आपको यही करना है। अभी नॉर्मल डाटा था तो किसी को ग्रुपिंग अच्छा लग रहा होगा, बट ग्रुपिंग ठीक है, आप बना सकते हैं कि ग्रुपिंग से बना सकते हैं, बट जब डाटा आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो आपको ये तरीका ही क्या देगा, कम देगा। बटरते यही कहेंगे हम, बशर्ते कि रास्ता जो है आपको सब मालूम रहना चाहिए। चलिए तो इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। एक बार फिर से हम इस सवाल को बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले टोटल 3 का कितना दिया है बाबू, तो 45 दिया है। अगला हम लोग का 2 ग्रुप का कितना दिया है, तो ए बी का वही 2 को कितना दिया है हम लोग का 40 दिया है। फिर नेक्स्ट अंतिम से 2 का कितना दिया है बाबू 43 दिया है। तो इधर ज़्यादा हो गया तो शेष एगो का निकलेगा, एगो कौन निकलेगा, बी का निकलेगा। तो शेष एगो बी का निकालना, इधर ज़्यादा है तो टोटल के में हम लोग को माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। तो 45 से हम लोग का कितना कम है 5, तो माइनस 5 दूनी 10। 45 से कितना कम है हम लोग का, तो बोलेंगे सर जी 2 कम है, तो माइनस 2 दूनी 4, बटा कितना के लिए 1 के लिए। चलिए तो ये हो जाएगा 45 में से हम लोग का 14 घटा देंगे, 45 में से ही कर्जा वाला हम लोग का 14 घटा देंगे, कर्जा जोड़ के, तो हम लोग का बी का जो औसत आ जाएगा वो 31 हो जाएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का D फॉर डॉग। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि और हमें कौन कौन सा हिसाब बताना है। चलिए 1 नंबर पहले 2 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद जो भी आपका डाउट वाला सवाल है वो भी आपको बता दिया जाएगा। हम टिक कर लिए हैं कि कौन कौन आपको हो सकता है कि आप पूछ सकते हैं। चलिए नज़र आ रहा है, चलिए तो देखिएगा आपको ए बी तथा सी की औसत, ए बी तथा सी की औसत दैनिक आय हम लोग का 450 रुपया है। यदि ए तथा बी की औसत दैनिक आय 450 रुपया है और ये है। चलिए तो पहले बाबू 3 गो का देल है, ए बी सी सीधे संख्या लिखिए, 3 गो का कितना दिया हम लोग का 450। 2 नंबर सवाल टोटल इधर लिखते हैं, लिख दिए। उसके बाद अगला क्या कहता है बाबू कि ए और बी का औसत कितना है 400, यानी अगला ए और बी 2 का औसत कितना दे दिया हम लोग का 400, 2 का औसत कितना दे दिया हम लोग का 400। फिर अगला हम लोग का जो है बी और सी का औसत कितना दिया है 450। फिर अगला 2 का औसत बी और सी का कितना दिया है बाबू 450। तो हम लोग देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग का सवाल है, और ओवरलैपिंग कौन करेगा, इधर से 2 गो बांटे हैं, फिर अंतिम से भी 2 गो बांटे हैं, तो ओवरलैपिंग कौन कर रहा है बी। तो शेष एगो का निकलेगा। देखिए 3 गो छात्र 4 गो गया तो एगो बढ़ रहा है, कौन बढ़ेगा बी बढ़ेगा। कहाँ से कैसे पता चलेगा, शुरू से जो हाँ खत्म हो रहे हैं वही हम लोग का ओवरलैपिंग होता है। तो इस शेष का निकालना है वाट। चलिए तो आप देख रहे हैं कि इधर 3 गो है, इधर 2 गो संख्या 4 गो का मालूम है, तो हम लोग का टोटल जो है ज़्यादा है इधर, तो हम लोग का प्लस करेंगे। याद रखिएगा ज़्यादा रहेगा तो इधर हम लोग का प्लस कर, यहाँ प्लस लेंगे, अगर इस संख्या से इधर कम रहेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। चलिए तो प्लस साइन लिख दिए। चलिए 450 से हम लोग का कितना ज़्यादा है, तो 450 से एक्चुअली कम है, तो कितना कम है 50, तो 50 दूनी कितना टोटल कम हो जाएगा 100 प्लस ये हम लोग का कितना जो है 450 दिल है, 450 दिल है, तो ये कितना क्या मैं कुछ नहीं है बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग का 0 गुना 2 लिख सकते हैं बाबू। चलिए बटा कितना के लिए 1 के लिए, तो हम लोग का 450 में से 100 घटा देंगे तो राइट जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बाबू 350, और वो किसका होगा हम लोग का बी का, एक्चुअल बी का ही आपसे पूछा जाएगा। तो 350 आपका उत्तर हो जाएगा बी फॉर बॉल। चलिए तो समझ गए, वो फोटो स्टेट करिए, हम लोग आंसर कंफर्म कर लेते हैं कि क्या है। तो 3G का पहला उत्तर था डी, 2G का पहला उत्तर है हम लोग का बी मैंने बॉल, और एक आपको 3 नंबर भी बताना है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्या कि 1-2 को जो है आंसर इसका मिसप्रिंटेड है, वो आपको जो है हम देख के आपको बताते हैं, अपने आते जाएगा देखा। चलिए 3 नंबर भी बाबू हम लोग का देखने का प्रयास करिएगा। हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं, इनका एक्चुअल आंसर है कितना। तो आंसर आपका सी फॉर कटरीना कैफ है। चलिए सी है मेरे ख्याल से आंसर। चलिए अब देखिए, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत, तो बाबू सप्ताह कितना दिन का हो गया हम लोग का 7 दिन का, उसमें से 4 दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर दिया है वो 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो सेल्सियस हटाइए, उसको गोली मारिए, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 4 दिन का तापमान कितना दिया है 37 डिग्री, 4 डिग्री का तापमान कितना दिया है 37 डिग्री 4 दिन का बोल रहा है। तो हो गया हम लोग का, तो प्रथम 4 शुरू से 4 कॉपी कौन करेगा, यही वाला कॉपी करेगा जहां से बांटते हैं, और अंतिम से 4 दिनों का औसत 41, अंतिम से 4 दिनों का औसत हम लोग का कितना दिया है बाबू, अंतिम से 4 दिनों का औसत कितना दिया है बाबू 41 डिग्री हो गया।
41 दिन। यदि पूरे सप्ताह का औसत आपने दिया कि पूरे सप्ताह 7 का औसत हम लोग का कितना दिया है, तो पूरे सप्ताह 7 का औसत दिया 39 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बाबू कि हम लोग का जो है यहाँ पर कि कॉपी कौन सा हो रहा है, कॉमन कौन है दोनों में, तो कॉमन बोलेंगे हम लोग का कौन सा हो जाएगा कॉमन। तो कॉमन का अगर बात करें, इधर 7 गो संख्या इधर 4 गो, तो एक गो संख्या हम लोग का कॉमन है, उसी एक का निकालना है। और कौन कॉमन है हम लोग का, चौथा कॉमन है, जहां हम लोग का शुरू से बांट के खत्म करते हैं, आप पीछे से बाल्टी में लेके बांटेंगे तो वही कॉमन है। फोर्थ नंबर हम लोग का क्या है, कॉमन है। फोर्थ नंबर हम लोग का क्या है, कॉमन है। तो आपको चौथी संख्या का ही पूछेगा, देखिए पूछ रहा है चौथी संख्या, तो हम लोग का चौथी संख्या का जो एवरेज हो जाएगा वो निकालना है हम लोग का। कैसे, इसको एवरेज भी बोल सकते हैं, चौथी संख्या का मान भी बोल सकते हैं, क्योंकि अकेली संख्या का एवरेज वही होता है। तो देखिए इधर हम लोग का जितना विद्यार्थी है उससे ज़्यादा है, तो बाबू हम लोग क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। चलिए अब एवरेज से कितना ही हम लोग का काम है, तो -2 कम है, तो -4 दूनी टोटल कितना कम हो गया, 8। ये हम लोग का एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो -2 ज़्यादा है, तो +4 दूनी कितना हो गया, 8 बटा कितने के लिए, 1 के लिए। ये दोनों कटिए जाएगा, तो एवरेज हम लोग का कितना रह जाएगा बाबू, 39। तो देखिए उत्तर अभी हम लोग का मारे हैं 39 हो जाएगा उत्तर। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग का लगातार इस तरह का 3 बता दिए, अब आके आपका बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें नए नए कैटेगरी का कौन कौन सा सवाल आपको बताना है। तो 4 आपका बनेगा बाबू, 5 बनेगा, 6 बनेगा। हम सीधे आपको ले चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। चलिएगा 7 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग का ले चलते हैं। देखिएगा 7 आया नहीं आया, फोन कर दें। चलिए 7 नंबर आपके जो है नज़र के सामने, जिगर के पास, ये रहा आपका क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्या कहता है, किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का एवरेज वेट कितना है हम लोग का 18, और अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है हम लोग का इतना। तो चौथे दिन इतना रुपए कमाता है, तो बताइए संपूर्ण सप्ताह का औसत क्या होगा, संपूर्ण सप्ताह का औसत क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी VVI सवाल, एकदम गजब। देखिएगा क्या बोल रहा है, प्रथम 4 दिनों का औसत कितना दे दिया है बाबू हम लोग का, तो प्रथम 4 सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का एवरेज वेट दिया है हम लोग का 18। फिर अगला जो हम लोग का दे रहा है वो कितना दे रहा है, अंतिम 4 का औसत कितना दे रहा है 22। अंतिम 4 का एवरेज कितना दे रहा है हम लोग का 22 दे रहा है, अंतिम 4 का एवरेज 22। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है यदि चौथे दिन वह 20 रुपए कमाता है, चौथे दिन में हम लोग का कितना कमाता है, 20 रुपया हम लोग का कमाता है, चौथे दिन हम लोग का 20 रुपये कमाता है, तो संपूर्ण सप्ताह का औसत क्या होगा, संपूर्ण सप्ताह का हम लोग का औसत क्या होना जाएगा। तो ये तो बाबू हम लोग का हौला है, आप आराम से ग्रुपिंग लगा के भी बना सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का ग्रुपिंग लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा टोटल हम लोग का निकालना है, तो ग्रुपिंग के लिए देखिएगा थोड़ा सा पहले हम लोग का ग्रुपिंग अगर लगाना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं ग्रुपिंग लगा के। तो किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिन और अंतिम से 4 दिन अगर दिया है तो 4 4 8 दिन हो जाएगा। अगर ग्रुपिंग हम लोग लगाते हैं 4G ग्रुपिंग, तो बोलेंगे क्या हम लोग का कि, तो पूछा क्या संपूर्ण सप्ताह, तो बोलिए 4 दिन शुरू से और 4 दिन अंतिम से, टोटल 8 दिन में से 1 दिन का एवरेज घटा दिया जाए तो हमको 7 दिन का एवरेज पता नहीं चलेगा। तो आराम से हम लोग ग्रुपिंग लगा सकते हैं यहाँ पर कि प्रथम 4 दिन का एवरेज हम लोग का कितना है, तो प्रथम 4 दिन का एवरेज है हम लोग का 18, तो हम लोग लिख सकते हैं 18 गुना हम लोग का कितना 4। फिर हम लोग का अंतिम 4 दिन का एवरेज कितना है हम लोग का, तो अंतिम 4 दिन का एवरेज है हम लोग का 20, तो अंतिम 4 दिन का एवरेज हम लोग यहाँ पर गुना कर सकते हैं 20 गुना हम लोग का 4। तो ये बाबू ग्रुपिंग से जो हो गया टोटल 4 और 4 8 गो का योग, और 8 गो में से योग में से 20 एक दिन का एवरेज भी वही होता है, तो 1 दिन घटा देंगे, बोलता है ना चौथे दिन, चौथे जब भी आपको ये सब आए 9, 10, 12, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, ये सब सिंगल पर्सन होता है बाबू, एक संख्या होती है। ठीक है, तो 4 4 8 में से एगो का अगर घटा दे तो टोटल हम लोग का 7 सप्ताह का संपूर्ण सप्ताह का औसत जो है, वीक का औसत हम लोग का क्या पड़ेगा पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ कर रहे होंगे तो 18 चौके हो जाएगा हम लोग का कितना 72, अब प्लस 20 चौके कितना हो गया बाबू 80, और माइनस 20 से कम कितना कर देंगे 20। तो जब हम बाबू यहाँ से 20 घटा देंगे तो एक्चुअली 60 बचेगा, और हम लोग का 60 इसमें से जोड़ देंगे हम लोग का, तो ये हो जाएगा 2 और 7 6 हम लोग का कितना हो जाएगा 13। तो एक्चुअल जो हम लोग का आंसर तो आ ही नहीं रहा है, किधर गलती कर दिया मैं। देखिए ये बाबू आपका एवरेज आंसर नहीं है, ये जो आपका है
ये क्या है, ये हम लोग का टोटल सप्ताह का योग है। 7 सप्ताह का क्या है, योग है, क्योंकि टोटल 4 सप्ताह का योग, सॉरी टोटल 4 दिन का योग और 4 दिन, 8 दिन के योग में से 1 दिन का योग घटा रहे हैं, तो हम लोग का कितना दिन का योग पता चलेगा, 7 का। परंतु हमको एवरेज पूछ रहा है, तो 7 से फिर वो योग में 7 दिन के योग में 7 से भाग दे देंगे तो एवरेज पता चल जाएगा। तो इधर हम लोग का भाग दे देंगे, प्रॉपरली कट नहीं रहा है, किधरों गलती कर दिए क्या जी, दशमलवों में तो है ये है। 18 चौके 72, ठीक है, 20 चौके 80, ये भी ठीक है। इधर हम लोग का घटा देंगे 20, तो इधर बच जाएगा हम लोग का 60, 6 हो गया, इधर 2 का 2 हो गया, 7 6 हम लोग का 13 हो गया, 7 दूनी हम लोग का 14 खिला, 14 तो खेबे नहीं करेगा, 7 एकम 7 ही खाएगा, तब तो दशमलव में आएगा, 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। एक बार आंसर हम लोग का कंफर्म कर लेते हैं। 7 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 कहाँ चल गया 7। आंसर तो भाई आपका दिया है C फॉर कैट 20। इसका मतलब हम लोग कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर ही रहे हैं। चलिए देखिएगा, 4 दिनों का औसत 18 है, तो 18 चौके 72 हो गया इधर, ठीक है हम लोग का। और अंतिम 4 दिनों का औसत 22 है, यहाँ पर गुरु गलती कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, यहाँ पर 22 दिया गया है, बाय मिस्टेक हम लोग गलत लिख लिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, तब योग हो जाएगा 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है, माइनस 20 कर देंगे। तो जब बाबू इससे 20 घटका रहे होंगे तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा 68, और 68 जब हम इसको जोड़ देंगे इसमें तो 8 दू कितना हो जाएगा 10, 7 6 13, कितना हो जाएगा 14। तो एक सप्ताह का क्या निकल गया बाबू, योग निकल गया, और इसमें 7 से भाग देंगे तो एक सप्ताह का एवरेज निकल जाएगा हम लोग का कितना 20। तो सप्ताह का एवरेज कितना हो जाएगा हम लोग का 20, यही आपका राइट उत्तर होगा। बट यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका एवरेज कितना हो गया हम लोग का 20। तो ये ठीक है, मेथड अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब है, आप लोग कर लीजिए। फिर भी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रथम 4 का एवरेज कितना दिया है हम लोग का 18, ठीक है। फिर हम लोग का जो है अंतिम 4 का कितना दिया हम लोग का 22 दे दिया है। एगो का एवरेज हम लोग का कितना दे दिया है, मौने दिया, वही एवरेज होता है हम लोग का 20। तो आपको सप्ताह का बताना है, तो कैसे बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा VVI है। देखिए इसमें कैसे लगेगा हम लोग का, अभी जो नियम बता रहे हैं। तो आप बोलिए टोटल ई दोनों संख्या को शामिल कर ले मतलब जोड़ लें, ई 4 4 8 अगर जोड़ लें, एगो संख्या ई वाला घटा दें, तो हम लोग का 7 गो का पता नहीं चलेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर जी यहाँ तो हम लोग का जो है संपूर्ण का पूछिए रहा है, तो संपूर्ण का कैसे निकालेंगे। अच्छा, किसी के मन में ये जा रहा है कि सर जी टोटल ग्रुप वाला तो नहीं है, 4 का एवरेज दिल है, 4 का एवरेज दिल है, 1 का एवरेज देंगे तो बाबू तब 9 गो का पूछता, 4 4 8 9 गो का पूछता। यहाँ शुरू से है अंतिम से है, तो एगो संख्या क्या है बहर रहा है, बोल रहा है ना सप्ताह एक बात हो रहा है, तो 7 गो दिन है, यहाँ क्या गो पुड़ गया 4 4 8 गो, तो एगो कॉमन है, कौन कॉमन हो जाएगा, तो शुरू से 4 के बाद जो बांट रहे हैं वो चौथा ही कॉमन है जो दिया गया है, चौथा ही कॉमन है जो दिया गया है। तो अभी जो ये पूछता था हमको, ये जो दिया रहता था 7, वही नूनू अबड़ी गायब है, वही नूनू हम लोग का क्या है गायब है, अबड़ी यही वाला दे दिया है। पहले क्या होता था 7 के एवरेज देता था, 4 के एवरेज देता था, 4 कॉमन वाला निकालना रहता था। कॉमन कौन था में, 4th वाला नंबर हम लोग का कॉमन था, 4th वाला नंबर हम लोग का क्या था कॉमन था। तो अबड़ी 7 को निकालना है, तो हम बोलेंगे सर जी ये 4 4 दोनों को शामिल करना है, एकरा हटाना है, तब तो 7 बिक्का निकलेगा। तो हटाना है तो यहाँ समझने के लिए यहाँ पर माइनस दे दीजिए कि 7 गो दिन के निकालना है, तो 4 4 8 ये वाला हटाएंगे। तो अब हम लोग जेना चलते थे सेम टू सेम होने चलेंगे। तो आप आ जाइए बाबू, यहाँ हम लोग का निकालेंगे कैसे, तो देखिएगा हम लोग का। तो इसमें से आपको जे मानना है, एवरेज मान लीजिए, इसमें से जे मानना है हम लोग का एवरेज क्या कर लिए मान लीजिए। तो हम एवरेज कितना मान लेते हैं 18 प्लस संपूर्ण का निकालना है तो प्लस करें, सब का टोटल का ना निकालना है बाबू, तो टोटल का निकालना है तो क्या लेते हैं प्लस। तो आप बोलेंगे एवरेज से हम लोग का कितना ई ज़्यादा है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है तो 0 हो जाएगा इधर। हम लोग का ई कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो प्लस 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यहाँ तक ठीक है। माइनस हम लोग का काहे देंगे बाबू यहाँ पर, तो ये बोलेंगे एवरेज से हम लोग का पहले तो बोलेंगे कितना ज़्यादा है, तो एवरेज से 2 ज़्यादा है, तो पहले तो बोलेंगे एवरेज से हम लोग का इधर यहाँ तो प्लस हो गया, ये एवरेज से ज़्यादा कितना है, तो 18 एवरेज माने हैं, तो एवरेज से हम लोग का 2 ज़्यादा है, गुना कितना के लिए -1 के लिए। -1 का है दिए कि दोनों को शामिल करेंगे और ये हटाएंगे तभी तो निकलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का क्या लगाए हैं माइनस। ई प्लस का है लगाए कि ज़्यादा है 18 से 2 तो प्लस, और गुना कितना के लिए -1 के लिए, तब ना 4 4 में से वही हम लोग का घटा देंगे तो 7 गो का बचेगा। तो 18
18 अब प्लस इधर हो जाएगा -2 तो 16, इधर हो जाएगा 16 अब माइनस हम लोग का कितना हो जाएगा 2, तो 18 अब प्लस किधरों गलती कर दी इसका, और 18 से ही 4 ज़्यादा है तो 4 दूनी हम लोग का कितना हो जाएगा 18, 4 ज़्यादा है तो 4 दूनी सॉरी 8 होगा हम लोग का, तब तो निकलेगा, नहीं तो निकलबे नहीं करेगा। देखिए एक बार फिर से हम लोग कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, चलिए तो यहाँ पर हम लोग का एवरेज कितना मान लिए 18, चलिए एवरेज से ही कितना ज़्यादा है बाबू हम लोग का, तो 18 4 22 तो 4 चौका हम लोग ठीक है तो गुना किए थे हम लोग का, 4 ज़्यादा है तो 4 चौका हो जाएगा 16, अब प्लस ई कितना ज़्यादा है हम लोग का एवरेज से, तो 2 ज़्यादा है, ई हम लोग का कितना ज़्यादा है बाबू, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है ठीक है, और गुना कितना के लिए -1 के लिए, घटाना ना पड़ेगा बाबू ठीक है। अब बटा कितना का टोटल निकालना है एवरेज, 7 संख्या का एवरेज निकालना है, तो यहाँ बटा से कितना करेंगे हम लोग का 7 से, टोटल 7 का ना 7 को में ना बटेगा ये 18 प्लस, तो यहाँ जाएगा हम लोग का 16 और माइनस 2 एक कम 2, और बटा में हम लोग का कितना 7, तो 2 घटा लेंगे तो 14, 14 से इसको काट देंगे तो क्या बार में कट 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का 20, 18 2 कितना हो जाएगा 20, तो राइट एवरेज हो जाएगा हम लोग का 20। एक बार फिर से समझिए ठीक है, आप ग्रुपिंग से भी बना लेंगे परंतु मेरा कर्तव्य है बताना। टोटल 4 4 ये दोनों को शामिल करके इसको हटा देते निकल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर जी कुछ मान लेते हैं 18 मान लेते हैं हम लोग का एवरेज, चलिए 18 मान लिए हम लोग का एवरेज, टोटल में कुछ भी मान सकते हैं, आइए 18 से कितना ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा नहीं, कितना ज़्यादा है 4, तो प्लस 4 चौके 16 हो गया। अब ई कितना ज़्यादा है उसके लिए प्लस, तो 2 ज़्यादा है, और गुना कितना के लिए हम लोग का -1, माइनस कहाँ से लाएँ, तो ई लाएँ कि 18 से ज़्यादा है 2, ई लाएँ कि इसको घटाना, इसीलिए हम माइनस चिन्ह दे दिए, तो हो जाएगा टोटल कितना के लिए हम लोग का, तो बोलेंगे यहाँ से घटा देंगे हम लोग का 4 4 में से ई घटा देंगे एगो संख्या, तो तब ना हम लोग का 7 दिन का पता चलेगा, तो इसीलिए एवरेज 7 टोटल संपूर्ण का निकालना है 7 का, यहाँ संपूर्ण बोला था 7 से भाग, तो इधर कर लेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा -2, 16 में से 14, 16 में से 2 चल जाएगा 14, बटा हम लोग का 2 से ही काट देंगे हम लोग का 7 से काट देंगे 2 बार में, तो 18 2 कितना हो जाएगा बाबू 20, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 20। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है हम लोग का। अब आप लोग का जो है 9 नंबर देखिएगा, हम लोग का एक सवाल हो सकता है कि आपसे नहीं बने, तो हम लोग 9 नंबर ले चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिएगा 9 नंबर सवाल हम लोग का क्या है वो देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए देखिएगा हम लोग का 9 नंबर का सवाल जो है क्या कहता है, बोलता है 25 परिणामों का औसत, 9 नंबर सवाल, 25 परिणामों का औसत 22 है, उनमें से प्रथम 4 परिणामों का औसत 17 है, अंतिम प्रथम 12 का औसत हम लोग का कितना है 17 है, अंतिम 12 परिणामों का औसत हम लोग का कितना है 23 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा पहले 25 गो का एवरेज कितना दे दिया है, तो 25 गो का एवरेज दे दिया है हम लोग का 22, ठीक है क्लियर है लिख दिए। उसके बाद प्रथम 12, तो प्रथम हम लोग का यहाँ पर 12 लिखेंगे बाबू, ठीक है कितना एवरेज दिया है बाबू प्रथम 12 का 17 दे दिया है, अंतिम से भी 12, अंतिम से भी 12, तो अंतिम से भी हम लोग का कितना हो गया बाबू 12, तो अंतिम 12 का हम लोग का कितना दे दिया है यहाँ पर, अंतिम 12 का दे दिया है हम लोग का 23। तो आप बोलिए बाबू क्या ये ओवरलैपिंग का सवाल है या शेष ग्रुप का है, तो बोलेंगे गुरुजी इधर दे ले है 12 इधरो दे ले है 12, तो 25 को संख्या 12 12 पूरिए गया है हम लोग का, तो ये ओवरलैपिंग है कहाँ, ओवरलैपिंग कब होता है 7 को बना दिए गए हैं, और प्लेट वाला बोल रहा है कि 8 को खाना खाया है, एक कर मतलब है वो में कोई ना कोई जो है लड़का डबल खाया, चाहे वो शुभंकर खाए कि बलराम खाए कि दर्शन खाए, तो यहाँ पर हम लोग का जो 12 12 हो गया यहाँ पर, तो एगो कौन हम लोग का जो है बचेगा शेष संख्या, तो 12 शुरू विद्यार्थी से मिठाई बांट दिए, अंतिम से भी 12 बांट दिए, तो 12 के बाद वाला जो है उसको नहीं मिला है, इसके पहले टाइप में बता दिए हैं, तो एगो को नहीं मिला, वो कौन संख्या था 13वीं संख्या था, वो कौन सा छात्र था 13वें नंबर का छात्र था वो जो उसको नहीं मिला, ये सब सिंगल नंबर होता है यानी एगो होता है हम लोग का, इसको एक बोल सकते हैं, तो इसी का निकालना, तब ना बोले 12 12 24 एक हो जाएगा 25, ये भी कौन ग्रुप पे है शेष ग्रुप पर आधारित। तो चलिए शेष ग्रुप पहले हम लोग क्या करते हैं कि इधर कम है, देखिए 25 दिल है, इधर 12 12 24 का दिल है, तो हम लोग का शेष का निकालना है, तो शेष का निकालना है तो याद रखिएगा इधर ज़्यादा रहता, इधर 25 रहता, इधर 26 को का हो जाता, तो हम लोग का प्लस कर देते हैं, तो आप बोलिए हम लोग का इसीलिए यहाँ पर माइनस किए हैं, शेष ग्रुप का है यहाँ पर इसलिए दिए कि आप गलती नहीं कर जाएँ,
इसीलिए दोनों सवाल। चलिए, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 22 से कितने कम है, तो बोलेंगे 3 इधर और 2 उधर। तो हम लोग का कितना कम है 5, तो माइनस 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, प्लस ई कितना हम लोग का ज़्यादा है, तो 22 से ही हम लोग का ज़्यादा है 1, तो 1 गुना हम लोग का 12 हो जाएगा। अब बटा कितने के लिए 1 के लिए। तो जब ई कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इधर हम लोग का घटा लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना माइनस 48, माइनस कितना बच जाएगा विद्यार्थी लोग हम लोग का 48, ठीक है। 12 घटा लेंगे पॉजिटिव तो 48, और जब ये 22 और माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम लोग का कितना 48। तो एवरेज जो निकल जाएगा वो 13वीं संख्या का जो एवरेज निकल जाएगा हम लोग का 8 2 10 का 0, बाकी में चले 1 4 2 6 1 कितना हो जाएगा बाबू 7। तो मेरे ख्याल से 70 उत्तर होना चाहिए। तो डी फॉर आपका डॉग हो जाएगा 70। तो आशा करते हैं कि पहले भी आपको बताए हुए हैं, तो आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं। आंसर गुरु है आपका 9 नंबर का 70, डी फॉर डॉग। तो आपका आंसर सही है, आपका 100% आंसर क्या है हम लोग का सही है। तो इसको क्या करते हैं बाबू हम मिटा देते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोग का कैसे बनेगा, चलिए इसको हम लोग का मिटा देते हैं। चलिए, अब हम लोग का सवाल भी भूलते गए, कितना बताना है आपको। तो आपका जो है 7 बता दिए बाबू, 8 आपसे बन जाएगा, 9 बता दिए। अब हम लोग का 11 नंबर सवाल, चलिए 11 11 11 11 11, चलिए 11 देखिएगा बाबू। देखिए 11 नंबर सवाल हम लोग के आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा 11 नंबर सवाल। तो 11 नंबर सवाल हम लोग का क्या कहता है बाबू, इसको समझिएगा कि 11 नंबर कहने का फीलिंग क्या है कि एक सप्ताह का औसत तापमान 36 डिग्री दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रथम 5 दिनों का औसत, तो पहले हम लोग को लिख लेंगे एक सप्ताह का टोटल कितना दिया है बाबू। तो एक सप्ताह का हम लोग का टोटल दे दिया है कितना दिया है जी 36 डिग्री दिया है, लिखिए खाली 36 डिग्री, फिगड़ी बाद में होगा। चलिए, और प्रथम 5 दिनों का, यानी प्रथम शुरू से 5 दिया है, एकरे में यहीं से कॉपी होता है जब भी होगा बाबू, जितना बढ़ेगा इधर से कॉपी होगा। बेसी अगर 1 गो बढ़ा है तो यही स्वयं है, 2 गो बढ़ा है तो 4 है, 3 गो बढ़ा है तो एक और पीछे जाएंगे। तो प्रथम 5 दिनों का एवरेज कितना दिया 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अंतिम 4 का चाचा कितने देल है, तो अंतिम 4 का एवरेज देल है हम लोग का कितना, अंतिम 4 दिनों का औसत दिया है 36 पॉइंट हम लोग का कितना कहता है 5, 36 पॉइंट हम लोग का 5 दे दिया गया है। तो पूछा है शुक्रवार का तापमान, बोल रहा है शुक्रवार का जो तापमान है गुरुवार के तापमान से इतना डिग्री हम लोग का क्या है ज़्यादा है, इतना डिग्री हम लोग का क्या है ज़्यादा है बाबू, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाबू आप चाहें तो क्या करिएगा, अच्छा बोलिए क्या गो संख्या हम लोग का बढ़ रहा है, बोलेंगे गुरुजी 7 गो नंबरे रहे आ हो गए कहते हैं 9 गो भाग गए, तो क्या गो बढ़ रहा है 2 गो, और 2 गो कौन कौन सा दिन बढ़ा, तब बोलेंगे 2 गो तो दिन बढ़बे किया था। इधर से गए तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र तक 5 गो बांट दिए, आप फिर उधर से 4 गो बांटने लग गए, तो उधर से 4 गो बांटेंगे तो 7 गो संख्या है, यहाँ पूछ रहा है 9 गो, तो 2 गो बढ़ा, कौन कौन बढ़ा शुक्रवार और हम लोग का कौन बढ़ा शनिवार, यानी ट्यूसडे और हम लोग का कौन सी कहता है फ्राइडे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का जो है ये फ्राइडे लिख लिए, शनिवार आई थी शुक्रवार, सॉरी यहाँ ट्यूसडे हो गया हम लोग का, गलती कर दिए क्या जी। चलिए इधर हो गया हम लोग का शुक्रवार फ्राइडे, इधर हम लोग का गुरुवार हो गया हम लोग का ट्यूसडे, इसको टी मान लिए हैं बाबू, इसको हम लोग का एफ मान लिए हैं शुक्रवार को, यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ कॉमन कौन कौन सा है हम लोग का, तो बोलेंगे कॉमन है हम लोग का क्या ट्यूसडे बृहस्पति और हम लोग का शुक्र, ये दोनों आइटम कॉमन है। क्या गो राशि इसको बोल सकते हैं, तो 2 गो राशि इधर बोल सकते हैं, सर लिख सकते हैं 2 गो राशि कॉमन है संख्या में, हो गया। तो अब क्या है आपको ये लग कि या तो आप इस शेष 2 का हम लोग का औसत मालूम कर लीजिए, फिर योग मालूम कर लीजिए, और यहाँ जो संबंध दिया उस योग का तुलना अंतर का तुलना कर लीजिए। परंतु हम आपको बता चुके हैं जब भी एवरेज में आगे कोई निश्चित राशि में संबंध दिया रहे, ज़्यादा है कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो हम लोग एवरेज निकालने के डायरेक्ट उसका योग ही निकालते हैं। तो हम लोग को कितना का योग निकालना है शेष 2 का, तो हम लोग डायरेक्ट 36 गुना कितना कर देंगे बाबू 2, तो ये क्या दे देगा 2 गो का योगे दे देगा, प्लस जना बनाते थे आप उना बनाएंगे। तो इधर 7 गो संख्या इधर ज़्यादा हो गया तो इधर प्लस करेंगे। आप बोलेंगे हम लोग का कौन जी कहता है यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो ये बोलेंगे 36 से कितने ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर जी 1 ज़्यादा है, तो प्लस हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम कितना हो जाएगा बाबू 5। फिर अगला बोलेंगे हम लोग का यहाँ पर दशमलव है, ये 36 से कितने ज़्यादा है
यहाँ इसको लिख देते हैं। तो पहले तो 36 गुना 2 कर लिए हम लोग, हटाइए 2 को संख्या था, 36 गुना 2 कर लिए 72। काहे किए कि कुल हम लोग का क्या करते हैं, 2 का योगे कर लेते हैं। तो 36 दूनी 72, ये सब बताए हुए हैं कि योग चाहिए तो कुल योगे ज्ञात कर लें। उससे नहीं हो आप तो एक काम करिए ना, ये 2 का कर लीजिएगा औसत, ट्यूसडे और फ्राइडे का औसत आ जाएगा जे भी, उसको फिर 2 से गुना कर दीजिएगा, लास्ट में योग आ जाएगा। हम उतना मेहनत कभी करेंगे, घाड़े योगे डायरेक्ट निकालेंगे। तो 36 दूनी कितना हो गया हम लोग का 72, डायरेक्ट योगे पता चलेगा। तो ये 36 से ज़्यादा, यहाँ देखिए 36 इधर से ज़्यादा संख्या है तो प्लस, 36 से कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है तो प्लस, 4 एक कम, 5 एक कम 5। उसके बाद 36 से कितना ज़्यादा है 0.5 ज़्यादा है तो 0.5 गुना 4, 4 पंचे 20, और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी दीजिए कि नहीं दीजिए, 0.0 हो गया। 0.0 के बाद कुछ नहीं होता है, खाली 2। अब बटा कितना संख्या के लिए, तो एक में भाग नहीं देंगे, योग निकाल रहे हैं, औसत निकालते हैं अगर तब 2 से भाग देते हैं। तो यही आ जाएगा हम लोग का, किसका किसका योग आ जाएगा हम लोग का, ट्यूसडे प्लस फ्राइडे का योग पता चल जाएगा हम लोग का। तो आ जाइए ट्यूसडे प्लस फ्राइडे का जो योग आ जाएगा हम लोग का, तब 72, आई हो गया हम लोग का 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 कितना हो गया हम लोग का 77, कितना हो गया हम लोग का 77। तो यहाँ जो योग एक बार फिर से करते हैं तो 2 का योग पता चल जाएगा, ट्यूसडे प्लस फ्राइडे का योग। 36 दूनी कितना हो गया बाबू 72, प्लस कितना ज़्यादा है ये 1 तो 5 एक कम 5, ये कितना ज़्यादा है 0.5 गुना 4, तो 98 4 को कितना टका हो जाएगा 2 टका। अभी योग निकला है तो योग आ जाएगा हम लोग का ट्यूसडे प्लस फ्राइडे का जो योग आ जाएगा हम लोग का, तो 5 2 7, गलती कर दिए का जी, हाँ ठीक है, 5 2 7 ये जोड़ देंगे तो 70 हम लोग का, सॉरी 9 आ जाएगा। 70 कितना आ जाएगा हम लोग का 9। तो 2 का योग, यहाँ हम लोग जानते हैं शुक्रवार और गुरुवार में कितना का अंतर दिया है 3, तो हम लोग यहाँ लिखिए सकते हैं यहाँ पर ट्यूसडे, शुक्रवार का तापमान फलना के तापमान से कम है, यानी माइनस में इधर हो जाएगा हम लोग का। 2 राशि का योग 2 राशि का अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आप पूछिए, देखिए पूछा किसका हम लोग का, तो 2 राशि का योग 2 राशि का अंतर दिया है, जोड़ के 2 से भाग, घटा के 2 से भाग। तो पूछा किसका है हम लोग का, देखिएगा गुरुवार का औसत क्या होगा, तो गुरुवार हम लोग का किसको माने हैं, टी को, यानी ज़्यादा होगा। अच्छा ज़्यादा कैसे पता चला, कौन हम लोग का कम है ये कैसे पता चला, तो शुक्रवार का हम लोग का क्या है ज़्यादा है, शुक्रवार का हम लोग का क्या है, गलती कर दिए क्या जी कहीं, हाँ शुक्रवार का तापमान गुरुवार के तापमान से हम लोग का क्या है ज़्यादा है, शुक्रवार। लास्ट में पूछ रहा है हम लोग का फाइंड द गुरुवार, गलती है कहीं क्या जी, फ्राइडे टेम्परेचर इज इतना हाइयर देन द शुक्रवार। यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा हो सकता है कि, अच्छा कोई बात नहीं, हम दिन के हिसाब पे लिख लिए हैं, आप लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग का यहाँ पर कौन ज़्यादा है हम लोग का, तो यहाँ पर ज़्यादा है हम लोग का, शुरू होंगे नहीं कि ख़त्म, तो शुक्रवार का हम लोग का ज़्यादा है। तो पूछ रहा है गुरुवार का, तो गुरुवार का हम लोग का कम होगा, ट्यूसडे का निकालना है तो कम होगा हम लोग का। थोड़ा सा यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, एफ प्लस टी भी लिख सकते हैं। एफ प्लस कितना लिख दीजिए टी, या टी प्लस कितना लिख दीजिए हम लोग का यहाँ पर, फिर एफ प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग का टी। अच्छा ये कैसे हम लोग को पता चला कौन बड़ा है कौन छोटा, तो यहाँ बाबू गौर फरमाइएगा, वो योग में तो पता नहीं चलेगा, अंतर में तो नहीं पता चलेगा। तो ठीक है, आपका हो जाएगा कितना कहता है, ये दोनों हम लोग का जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे हम लोग का तो हो जाएगा 82, 82 का था 41। अब पूछ रहा हम लोग का ट्यूसडे का, पहले ही हम लोग का सही लिखे थे, ये गलती लिख दिए, ट्यूसडे अब प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा फ्राइडे, प्लस ट्यूसडे माइनस फ्राइडे, ये दोनों का हम लोग का घटा के 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, अगर हम लोग का घटा के 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 76, 37 हो जाना चाहिए। मतलब आंसर भी नहीं मिल रहा है हमको, लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। 1 मिनट, पेज भी गिर गया, रुक जाइए, आंसर हम लोग का कंफर्म करने दीजिए। कितना नंबर सवाल है, 11 11 11 11 11 79 हम लोग का थी, 11 का हम लोग का क्वेश्चन दिया है 38 डिग्री, 38 डिग्री हम लोग का दिया गया है, 38 डिग्री 38 डिग्री 38 डिग्री 38। हाँ चलिए, तो यहाँ पर बाबू थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं आपको कि योग में तो कोई प्रभाव नहीं पता चलता है, योग में आपकी हिंस करिए कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का ज़्यादा किसका है, देखिए शुक्रवार का हम लोग का क्या है ज़्यादा है, शुरू होंगे नहीं कि ख़त्म, तो शुक्र ज़्यादा है, शुक्र को हम लोग का किससे डिनोट किए हैं एफ से, तो यहाँ एफ माइनस हम लोग का कितना लिख सकते हैं बाबू टी, बराबर हम लोग का कितना दिया है यहाँ पर, टी हो जाएगा हम लोग का अंतर कितना दिया प्रश्न में 3, और यहाँ हम लोग जानते हैं टी प्लस एफ लिखिए, जोड़ में तो कुछ करिए बात तो बराबर होगा बाबू, तो एफ प्लस हम लोग का इधर कितना लिख सकते हैं टी। तो आप बोलिए हम लोग का 2 राशि का योग यहाँ पता चल गया हम लोग का कितना, इधर लिख दीजिए हम लोग का पहले 2 राशि का योग 79, और 2 राशि का अंतर हम लोग को पता चल गया कितना है वो
दो राशि का जो हम लोग का अंतर दिया गया है, अंतर हम लोग का दिया गया है 3, ठीक है, अंतर हम लोग का क्या है 3 है। तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा, घटा के 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का निकालना है ये गुरुवार का, यानी कि थर्सडे का निकालना है। तो घटा के 2 से भाग, टीका पता चल जाएगा। तो ये दोनों हम लोग का घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 76/2। तो आ जाएगा हम लोग का कितना 38, आ जाएगा हम लोग का कितना 38। तो राइट उत्तर हम लोग का ये हो जाएगा। तो आप आशा करते हैं कि ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे। तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे भी आपको दोनों का निकाल, कुछ माइनस प्लस लिखिए, एक बार जोड़ के 2 से भाग, घटा के 2 से भाग। आपको एम से बोलेंगे दोनों दे दिया तब, तो यहाँ तक नहीं वो कर लेंगे, शुरू होंगे नहीं कदम। आपको पढ़ाए हैं कंपेरिजन में, बड़ा है छोटा, ए बी से बड़ा है, तो बड़ा कौन है ये सब कर लेंगे। तो शुक्रवार का हम लोग में माइनस होगा, बड़का में छोटका घटाते हैं अंतर, तो यहाँ समझ पाए होंगे आप लोग का। चलिए, तो हम लोग 11 देख लिए, 38 नंबर आंसर भी है। अब हम लोग चलते हैं, ये क्या नाम है हम लोग का, 11 हो गया। 12 आपका बनने, 12 भी आपका जो है बताना है, देख लीजिए एक बार 12 नंबर सवाल भी। 12 बताना है, नहीं 12 बताना नहीं, आपको आंसर मिसप्रिंट है, उसका आंसर आप लोग बाबू थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। इसीलिए हम लोग कंफर्म इधर से करा देते हैं, बाद में बनाइएगा तो कहिएगा आंसर ही नहीं मिल रहा है। चलिए, 12 का आप लोग आंसर जो है शुद्धिकरण कर लीजिएगा। हिसाब आपका बनने वाला है, जुलाई में कितने दिन होता है बाबू, 31 दिन होता है, और औसत तापमान 31 दिन का दिया है, प्रथम 16 दिन का दिया है, 36 और अंतिम 16 का दिया है। तो बोलेंगे 16 16 32 हो गया, एगो कॉमन वाला निकालना है, और कौन कॉमन होगा, 16वें से कॉमन होगा, इसीलिए आपको 16 जुलाई का ही पूछ रहा है। तो आंसर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यानी राइट आंसर जो इसका हो जाएगा बाबू 88। राइट आंसर हो जाएगा इसका हम लोग का कितना 88। तो आंसर ये सही है, आप लोग कर लीजिएगा, 88 होगा। आ जाइए, हम लोग का 13 नंबर एक सवाल आपको बताना है। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर सवाल हम लोग का क्या कहता है। वीडियो लंबा हो जाता है, कितना हुआ है वीडियो, अभी चलेगा क्लास, आज टॉपिक ख़त्म करेंगे, लंबा हो कि छोटा हो, रोज़ रोज़ बनाने में टाइम नहीं मिल पाता हमको। चलिए देखिएगा, आज उधर छुट्टी दे दिए हैं तो हम लोग का टाइम मिल गया। वर्ष हम लोग का 2019 में जून के महीने के औसत तापमान, तो बताइए जून हम लोग 2000 हम लोग का यहाँ पर 19 यही फरवरी होगा तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो 30 दिन का माह सितंबर, जैसे अप्रैल जून नवंबर, तो यानी 30 दिन का दिया है एवरेज हम लोग का कितना बाबू 44 डिग्री सेल्सियस, 30 दिन का दिया है। इधर आ जाइए, प्रथम 15 दिन, प्रथम 15 दिन का एवरेज कितना दे रखा है हम लोग का बाबू 44 पॉइंट हम लोग का 2, ठीक है। अंतिम 16, अंतिम 16 का बाबू हम लोग का कितना दे रखा है, तो अंतिम 16 का दे रखा है 43 पॉइंट हम लोग का कितना 5, 43 पॉइंट हम लोग का कितना दे रखा है बाबू 5। 30 गो संख्या 31 को पुट गया तो एगो बाहर जाएगा, कौन, जो शुरू से जहाँ पर बांट रहे होते हैं, जहाँ से छोड़ते हैं वही। तो 15वीं संख्या हम लोग का निकालना पड़ेगा, 15वीं संख्या, या 15 कौन महीना था जून, तो 15 जून का हमको मालूम करना है। 15 जून कौन सा नंबर हो जाएगा, सिंगुलर नंबर हो जाएगा, यानी एगो का निकालना है यही। तो आ जाइए हम लोग का निकालने के लिए खुद दे निकाल, और कुछ पूछा का, तो 5 जून और क्या बोला है इसमें, आज कैसे हो गया, 15 दिनों का तापमान है, अंतिम 16 दिनों का इतना है तापमान। तो पर्यावरण दिवस का तापमान क्या होगा, यदि 5 जून का तापमान 15 जून के तापमान से इतना हम लोग का क्या है, कम है। अच्छा कोई बात नहीं बाबू, पहले 15 जून का हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग का जो है निकाल लेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट योग निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे कुछ कंडीशन दिया गया है रेशियो में, तो हम लोग डायरेक्ट योग निकालेंगे। तो हम लोग का योग निकालना है कितना दिन का, इधर एगो का योग निकालना है ना, तो बाबू कितने से गुना कर देंगे हम लोग का, एगो 15 जून, यानी 44 से गुना कितना करना पड़ेगा 1, और ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बाबू, योग ही निकलेगा। चलिए, तो इधर संख्या ज़्यादा है, तो कितने ज़्यादा है हम लोग का, तो बोलेंगे 0.2 ज़्यादा है, 0.2 को 30 से गुना करेंगे तो 15 दूनी कितना ज़्यादा हो जाएगा टोटल 30, और एक अंक के बाद दशमलव, ये पॉइंट दीजिए कि नहीं दीजिए, तो बोलेंगे 0.2 ज़्यादा है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 हो गया हम लोग का, बोल सकते हैं प्लस। ये हम लोग का कितने कम है, तो क्या पता करेंगे कितने कम है, तो बोलेंगे 44% है, ये तो कम है, तो हम लोग का पहला माइनस करेंगे, कितना कम है, तो बोलेंगे 98 चाहिए गुरुजी हम लोग का 44 पुराने के लिए, वही हम लोग का कम है, तो 0.5 कम है, 0.5 हम लोग का कितना के लिए 16 के लिए, तो 16 पचे 80, 80 में एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो बाबू कितना आ रहा होगा हम लोग का 8। चलिए 8, तो 15 जून का जो हो जाएगा, 15 जून का जो हम लोग का एवरेज हो जाएगा यहाँ पर, 15 जून का जो एवरेज हो जाएगा, सॉरी योग हो जाएगा 44 प्लस, ये हम लोग का घटा लिया होंगे, हम लोग का
घटा लेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, -5, और -5 इसमें से घट जाएगा। चलिए, तो -5 घट जाएगा तो 15 जून का जो आ जाएगा हम लोग का, 15 जून का जो आ जाएगा तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का -5, और -5 इसमें 44 में से घटाएंगे तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 39 आ जाएगा। कितने हम लोग का, 15 जून का योग, कुल 15 जून का। अब यहाँ कंडीशन कुछ नहीं, इस सबसे डरना है बाबू। 5 जून को पर्यावरण दिवस होवे करता है। अब पर्यावरण दिवस का तापमान क्या होगा यहाँ पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ तो हम लोग 4G लगा सकते हैं। 5 जून, ठीक है, और रेशियो 15 जून, 5 जून और रेशियो 15 जून। तो आ जाइए, इस 11 को हम लोग 11/1/9 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/9। और चूंकि कम है तो समझने के लिए माइनस, तो 4G के अनुसार हम लोग का जो हो जाएगा कि 15 जून का तापमान 4G के अनुसार क्या हो जाएगा हम लोग का 9। 15 जून का रेशियो में कितना हो जाएगा 9। 5 जून का एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 8। कितना हो जाएगा हम लोग का 8। अब आपका बन गया। तो यहाँ पर मेरे अनुसार जो है 15 जून का कितना दिया है, तो 15 जून का मेरे अनुसार निकाले हैं कितना 39 डिग्री निश्चित राशि में, डिग्री सेल्सियस, डिग्री है ये, हाँ डिग्री है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस निकाले हैं। यहाँ आया है 15 जून का 39, यहाँ कितना है 15 जून का 9। तो 15 जून का तुलना 15 जून से निकालना है 5 जून का, तो कितने से गुना, इससे। तो कटीस जी, नहीं कटीस तो दशमलव में आई, दशमलव है ये नहीं है, सॉरी 5 जून का निकालना है तो 8 से गुना करेंगे। तो 3 गाँव से 3 बार में, 3 गाँव से हम लोग का क्या बार में कटेगा बाबू, 13 बार में, 13 तिया 39। कट ये नहीं रहा है बाबू इधर रे, तो 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा हम लोग का, 8 तिया 24 का 4, बाकी बच गया हम लोग का 2। लगभगों ने पूछा है, 8 तिया 24 का 4, बाकी बचा 2, 8 एकम 8 2 10, 104/3। अगर भाग दे रहे होंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, और छोड़ेगा हम लोग का कुंजी कहता है 1, फिर 4 तिया 12, 34 आ रहा है, अब लिखा भी नहीं है। एक मतलब है हम लोग का कहीं इस डाटा में भी एरर तो नहीं है, एक डाटा में एरर था। 15 जून का दिया है, ये दिले हम लोग का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे होंगे हम लोग का। लगता है बाबू आपका जो है ना दशमलव, आंसर आपका इसका में आ रहा है हम लोग का, सॉरी आंसर सबका सब गलती है, आंसर आपका सबका सब हम लोग का गलती है। आंसर इसका शुद्धिकरण में आया है हम लोग का 34.66, इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाबू 34.66, 34.66 राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ये भी आपका आंसर गलत था, इसीलिए हम लोग चेक करते जाते हैं असाइनमेंट को। तो यहाँ हम लोग भाग दे रहे होंगे तो 4 तिया 12, सॉरी 3 तिया 9, छोड़ेगा 1, 4 तिया हम लोग का कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, और छोड़ेगा हम लोग का 12 तक खिला दिए हैं 2, 12 तक खिला दिए हैं तो कितना छोड़ेगा हम लोग का 2, और फिर पॉइंट देंगे, फिर पॉइंट देंगे हम लोग का, और फिर 2 पे पॉइंट देंगे तो 6 3 हम लोग का कितना हो जाएगा 18, फिर 0 बैठाएंगे तो 6 3 18, 66 सही जाएगा। तो 34.66 आ जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा बाबू। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। इसको शुद्ध भी करना था, सिद्ध भी थी, शुद्धिकरण भी करना था, बताना भी था। 13 हो गया बाबू आपका, इधर आपका 14 बनने वाला है, 15 बनने वाला है, 15 भी आपका बनने वाला है। हम लोग अगले असाइनमेंट की ओर चलते हैं। 16 देखिएगा बाबू हम लोग का, लेके चलते हैं आपको 16 की ओर। इसको कॉपी कर लीजिए, करना है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालूं कैसे मैं अपने खुद को। चलिए हम लोग अब 16 नंबर सवाल देखते हैं, इसको अच्छा से लगा देते हैं। 16 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग 16 नंबर सवाल आप सीधे देखते हैं। तो आप सबके लिए 16 नंबर जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसमें हम लोग का 2 तरह से आपको 5G बताएंगे और आप निकाल सकते हैं। देखिएगा पहला क्या बोला है हम लोग का, 31 संख्याओं का औसत 59 है। तो सबसे पहले हम लोग का 31 संख्या का औसत इधर लिख लेंगे, कितना हम लोग का 59 है। तो 31 संख्या का औसत हो गया हम लोग का 59। उसके बाद बोला है हम लोग का पहली 11 संख्या, तो पहली 11 का हम लोग का एवरेज कितना दिया है, तो पहली 11 का एवरेज दिया हम लोग का 53 पॉइंट हम लोग का कितना दिया है 9, ये लिख दिए। अगला जो हम लोग को दे रखा है अंतिम 21, अंतिम हम लोग का 21 का एवरेज कितना दे रखा है 62.1, 62 पॉइंट हम लोग का कितना दे रखा है 1। चलिए
62 पॉइंट कितना दे रखा है 1। आगे सवाल क्या बोल रहा है, यदि 11वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो आप लोग जानिए कि टोटल 31 संख्या था, ये दोनों जोड़ लेंगे 21 और 11 तो कितना हो जाएगा 31। तो एगो संख्या बढ़ रहा है, जो कॉमन है वही बढ़ता है, तो कौन बढ़ रहा है। तो इधर से हम लोग का 11 को बांटे हैं शुरू से, फिर पीछे से बांटने लगे, तो 19 से जब आएंगे तो पहले भेटेंगे 11 पे। तो इनमें कॉमन संख्या कौन है हम लोग का, 11वीं संख्या कॉमन है, 11वीं संख्या। इसको अगर नंबर में बोले तो कितने काउंटिंग नंबर होगा, 1 नंबर, समझे, सिंगल पर्सन होता है, तो इसी का आपको पहले शेष ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम बोलेंगे टोटल 31 में से 11वीं संख्या ज्ञात कर लेंगे। आई बोल रहा है कि 11वीं संख्या को बाहर रख दिया जाए, ये कैसे होगा अब, तो टोटल 31 में से 11 को संख्या, 11वीं संख्या 11 को न 11वीं संख्या को हटा देंगे तो शेष जो बचेगा वो 30 संख्या का औसत हम लोग को पता चल जाएगा। तो इस तरह का सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो पहले तो ये भूल जाइए आप, ये हम कहेंगे कुछ देर के लिए ई वाला लाइन को आप जो है भूल जाइए। उधर हम लोग बोलेंगे 31 का एवरेज दिया है, 11 का शुरू का दिया, अंतिम 21 का दिया, तो दोनों में हम लोग का कितना बढ़ रहा है, एगो कौन बढ़ रहा है, कॉमन नंबर 11। तो एगो शेष का हम लोग का एगो हम लोग का कॉमन जो उसका निकालना है, तो 11वीं संख्या का हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 11वीं संख्या को निकालना है, तो इधर देखिए ज़्यादा है, 31 से ज़्यादा नंबर है ना, तो निकालने के लिए हम लोग का क्या करेंगे, ओवरलैपिंग में प्लस करेंगे। अगर इधर टोटल से कम रहता तो माइनस करते, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इधर हम लोग का ये हो गया। तो बोलेंगे 59 पॉइंट सही कितना ज़्यादा है, 59 सही कितना ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए गैपिंग आपको देखना है, जैसे ही 8 है, ये 10 है, बोलेंगे कितना कम है 2, हम बोलेंगे अगर हम कितना देखिए बराबर हो जाए 2, तो वही हम लोग का अंतर होता है। तो बोलेंगे सर जी पहले तो 0.1 चाहिए 10 के लिए, यानी 0.1 मतलब क्या हो गया बाबू, हम लोग का 100 पैसा पुट जाएगा। इधर जीरो दे सकते हैं, 90 पैसा 10 पैसा कह सकते हैं। तो 0.1 चाहिए हम लोग का किसके लिए, 10 के लिए, तो 54 पुड़ेगा। अब पुराना है हम लोग का कितना 59, तो फिर 5 चाहिए, यानी 5.1 का क्या है अंतर है। और चूंकि इधर कम है तो माइनस होगा, कितना कम है, तो 5.1 कम है, गुना कितने संख्या के लिए, 11 संख्या के लिए, प्लस यहाँ लिख देते हैं हम लोग का प्लस, उधर स्पेस में झपा जाएगा प्लस। ये हम लोग का कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे कितना ज़्यादा है, 3 चाहिए 62 के लिए, 0.1 भी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 3.1 हम लोग का ज़्यादा है इसीलिए प्लस लिखे हैं, वही प्लस यहाँ पर है। और गुना कितना संख्या के लिए, 21 संख्या के लिए। आई कौन सी संख्या निकल जाएगा, 11वीं, मतलब एगो से भाग दीजिए कि नहीं दीजिए। तो यहाँ फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो 59 हो गया प्लस, इधर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का बोलेंगे 11, 1 1 5, एक हम लोग क्या हो गया 6, 5 का 5, और एक अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, माइनस में देंगे इधर प्लस। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 31 से कम 31 का एक मौकी बचा 3, 31 दूनी 62, 3 हो गया हम लोग का 65, एक अंक के बाद दशमलव। अभी हम लोग का घटा लेंगे तो 1 में से 1 चल जाएगा तो हो जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट रहेगा। अब 65 और 56 में गैप हो जाएगा कितना का, 4 इधर 5 उधर, 9 का गैप हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद ये नहीं है, तो ये दोनों में अंतर कितना का है 59। अब प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा 9, सॉरी हाँ प्लस हो जाएगा हम लोग का कितना, हाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा 9। तब प्लस हम लोग का ये प्लस माइनस पहले करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ बोलेंगे 11वीं संख्या जो हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव भी देना था, 4 चाहिए 5 चाहिए 9, हाँ ठीक है। तो हम लोग का कितना ज़्यादा है, हम लोग का 9, तो एवरेज जो हो जाएगा ये जोड़ लेंगे तो 59, 11वीं संख्या का एवरेज अगर हम लोग का जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 68, कितना हो जाएगा हम लोग का 68, कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो 11वीं संख्या का हम लोग का एवरेज पता चल गया कि कितना है, 11वीं संख्या कितना है हम लोग का 68। तो बोलता हूँ 11वीं संख्या क्या है, तो उत्तर दे देते हैं हम लोग का कितना बाबू 68। बट क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया गया है, अब यहाँ एक्स्ट्रा लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट कर दिया सवाल को, देखिएगा आप अन्य टीचर को भी देखिएगा कैसे बताता है। हम आपका 2 तरीका बताएंगे, दोनों बेस्ट। तो 11वीं संख्या, पहला 5G, अगले बाद इसका 5G, अब फिर देखेंगे। बोल रहा है 11वीं संख्या को बाहर रखा जाए, तो टोटल तो 31 को नंबर है, 11वीं को बाहर हटा दें ग्रुप से तो शेष 11वीं मतलब एगो हुआ, समझिएगा, ये नहीं समझिए 11 को संख्या है, थर्ड फोर्थ ये सब क्या गो नंबर होता है काउंटिंग में, एगो नंबर होता है सिंगल। तो 11वीं संख्या माने एगो संख्या, तो 31 संख्या में से एगो घटा देंगे तो शेष संख्या कितने बचते हैं नूनू, 30 संख्या बचेगा हम लोग का शेष। तो हम यहाँ लिख ही सकते हैं कि सर जी 31 संख्या का एवरेज कितना दिया है 59, हम लोग का 11वीं संख्या को हटा दिया जाए, 11वीं माने एगो, 11वीं माने एगो, यहाँ लिख देते हैं, तो शेष कितना नंबर बचेगा हम लोग का 30। तो 11वीं का तो हम लोग का पता है कितना है हम लोग का 68 है,
68 है। 11वीं का हम लोग अभी तुरंत निकाले हैं, 11वीं संख्या 68, शेष 30 का हम लोग का पूछ रहा है। तो आप बोलिए 31 संख्या में से 11वीं का हटा देंगे तो शेष का एवरेज पता नहीं चलेगा, शेष 30 का, तो शेष 30 का हम लोग का एवरेज पता चल जाएगा। यही शेष 30 का एवरेज हम लोग का क्या कर रहा है, वो पूछना चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं शेष 30 का एवरेज। तो बोलेंगे शेष राशि का निकालना है तो गुरुजी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे हम लोग का, तो बोलेंगे शेष का निकालना है, क्यों 31 है, इधर हम लोग का जो है 30 को संख्या है, 11वीं सॉरी इधर तो हम लोग का 1 को संख्या है, 30 तो निकालना ही है। तो बोलेंगे कितने ज़्यादा है हम लोग का, तो बोलेंगे 1 इधर 8 उधर, 9 ज़्यादा है हम लोग का। तो ज़्यादा है तो प्लस, गुना कितने संख्या के लिए निकालना है, 30। तब 30 से क्या दे देंगे हम लोग का, भाग। तो यहाँ पर जब हम लोग का कर रहे होंगे तो 3 से ही 3 कट जाएगा 3 बार में, इधर हम लोग का कर देंगे तो 59 माइनस ये आ जाएगा 0 पॉइंट हम लोग का कितना 3। जब घटा रहे होंगे तो 0.3 घटाएंगे, तो यानी 1 रुपया घटा देंगे तो 58 और 3 पैसा जाएगा तो कितना पैसा बचेगा, 7 पैसा। तो राइट उत्तर हो जाएगा 58.7, यानी कि आंसर नंबर कितना हो जाएगा बाबू, बी फॉर बॉय। चलिएगा तो आप आंसर करिएगा, तो कैसे कैसे किए हम आपको बताना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट खींचिए। पहले हम लोग का 31 का एवरेज दिया है, शुरू का 11 दिया, अंतिम का 11 दिया है। एक में हम लोग का बोलेंगे 31 को था, इधर 32 को पुट गया, तो एगो संख्या कॉमन है, कौन है, शुरू से 11 बांट दिए हैं, फिर 19 से बांटने लगे तो 11 भी कॉमन है, यानी सिंगल नंबर एगो कॉमन है 11। तो 11 का एवरेज कितना आ गया, 68। आप बोला कि यदि 11वीं संख्या को बाहर रख दिया जाए तो बोलेंगे टोटल 31 संख्या, 11वीं मतलब एगो नंबर होता है, 11 को बोलते तब 11 को, 11वीं मतलब एगो, तो टोटल 31 नंबर में से एगो 11वीं घटा देंगे तो शेष 30 संख्या का एवरेज बन जाएगा। शेष ग्रुप पर आधारित प्रश्न, तो यहां पर हम लोग का कर दिए और आ गया 30 से कहा भाग दिए तो शेष 30 का निकालना है। चलिए अब इतना को नहीं करना चाहते हैं तब सबसे बढ़िया तरीका आपको बताते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, देखिएगा ये आया, इसको मिटाते हैं, ऊपर हम लोग का फिर से चलते हैं इसी सवाल को, देखिएगा इसको भी मिटा दिया जाए। चलिए यहां तक भी हम लोग का मिटाइए दीजिए। हमको पूछ रहा है शेष 30 संख्या का एवरेज, 11वीं संख्या को हटा देंगे 31 में तो शेष 30 को का बचेगा। तो हम लोग का देखिएगा कैसे यहाँ पर पता करेंगे, 11वीं संख्या यहाँ पर जो है 11वीं संख्या को हटा देंगे हम लोग का, तो 11वीं मतलब एगो, 11वीं मतलब क्या हो गया बाबू, एगो संख्या, 11वीं मतलब हम लोग का क्या गो, तो 31 संख्या में से 11वीं को संख्या, 11वीं मतलब एगो संख्या हटा देंगे तो शेष कितना बच जाएगा हम लोग का, शेष 30 संख्या का पूछेगा, यही हम लोग का पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि शेष 30 संख्या का एवरेज क्या होगा। 11वीं एगो हटा दिए, अब यहाँ पर बोलेंगे कहाँ से आया, तो समझिए टोटल 31 को 11वीं मतलब एगो घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, 30 संख्या का औसत। तो इसका कैसे निकालेंगे बाबू समझिएगा। अब इस शेष ग्रुप पर है, अब इधर कम रहे ज़्यादा रहे, सवाल कौन हो गया हम लोग का, शेष ग्रुप पर आधारित प्रश्न। तो बोलेंगे सर जी ये दोनों जोड़ के ये हटा दीजिए, आपका पता चल जाएगा। तो यहाँ जैसी अब कैसे पकड़ेंगे, ये वाला सवाल है। तो यहाँ शेष लगल है, शेष ग्रुप पर आधारित में क्या करते हैं, बीच में माइनस, शेष ग्रुप पर आधारित है तो बीच में क्या करते हैं, माइनस। तो डायरेक्ट हम 30 गो संख्या का ए भी मतलब एवरेज बता सकते हैं एक के लाइन में, कैसे, तो 59 ठीक है माइनस टोटल 30 में से घटाएंगे एगो संख्या, तो इसीलिए माइनस, टोटल 30 में से घटाएंगे एगो संख्या इसीलिए माइनस। तो क्या गो संख्या बचेगा, तो बोलेंगे 11वीं एगो घटाइएगा तो शेष 30 का बताना है, शेष कितना का बताना है, शेष 30 संख्या का, 30 शेष संख्या का बताना है हम लोग का एवरेज। तो इधर जैसे ये शेष वर्ड देखे तो कुल में जोड़ते थे, शेष में हम लोग का क्या करेंगे प्लस, तो एक के लाइन में निकल जाएगा। तो सेव प्रक्रिया होने थी, कितना ज़्यादा था, तो बोलेंगे कम था, कितना कम था, पॉइंट हम लोग का कितना कम था 1, गुना कितना के लिए 11 के लिए, ये कितना ज़्यादा था हम लोग का, तो 3.1 हम लोग का ज़्यादा है, कितना के लिए हम लोग का 21 के लिए। अब बटा कितना के लिए 30 शेष का निकालना है, तो यहीं 30 से भाग दे देंगे। तो समझिए हम यहाँ माइनस का दिए कि फिर शेष ग्रुप ब्लैक बन गया सवाल कि टोटल 31 में से 11 को हटा देंगे, तो टोटल 31 में से 11 को हटा देंगे तो 30 को संख्या बचेगा, 11वीं संख्या मतलब एगो संख्या, तो टोटल 30 में से एगो हटा देंगे तो 11वीं बचेगा। तो इसीलिए शेष का निकालना है तो माइनस, यहाँ सवाल में शेष पूछा है तो यहाँ डायरेक्ट क्या दे देंगे माइनस, हो गया। तो शेष 30 का एवरेज पता चल जाएगा। अब जना करते तो उन्हें करेंगे, बोलेंगे एवरेज हम लोग का कितना मान लिया, शेष का निकालना है तो यहाँ क्या कर दिए माइनस। आप बोलेंगे काम है तो उसके लिए यहाँ क्या लगा माइनस, कितना कम है तो 0.1 हम लोग का 5.1 कम है, गुना कितने के लिए 11 है, ये कितने ज़्यादा है तो ज़्यादा है 3.1 गुना कितने के लिए 21 के लिए। तो 59 अब माइनस
ई दोनों का हम लोग का गुना किए थे तो कितना आया था हम लोग का, करिए लेते हैं। एक एकम एक, पाँच एक छः, इधर हम लोग का पाँच का पाँच, एक अंक के बाद दशमलव माइनस, अब प्लस इधर कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 3 हो गया हम लोग का कितना 65, एक अंक के बाद दशमलव, अब बटा कितने के लिए 30 के लिए। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे बाबू तो माइनस, आप बोलिए पॉइंट में से पॉइंट वन में से पॉइंट वन जाएगा जीरो, जीरो लिखिए कि नहीं लिखिए। अब 65 54 में गैप कितना का हो जाएगा 9 का, अब बटा कितने के लिए हम लोग का 30 के लिए। आई चूंकि प्लस में निकलेगा 3 का से क्या बार में हम लोग का 3 बार में, तो 59, यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, भाग देंगे एगो अंक है तो 0.3, जब हम लोग का 0 पॉइंट हम लोग का 3 से घटा रहे होंगे तो हम लोग बोल देंगे 58 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, 1 रुपया घटा लेंगे, इधर हो गया। तो एक ही लाइन में आपका ई वाला कहीं नहीं मिलेगा, आप खोजिएगा, होगा तो हमको स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, समझिए। तो एक के लाइन में तो ज़्यादातर आपको नया बताएगा ना, तो पहले ये 11 वाला निकाल लेगा, फिर 31 में से घटाएगा, ये आपको बताइबो करेगा तो इतने कन्फ्यूजन कर देगा ना, स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ई करिए वो करिए, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्चुअली बात किया करिए। चलिए देखिएगा हम लोग का यहाँ पर हो गया, तो कुछ नहीं किए तो आपको पकड़ेंगे कैसे ही सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम मानते हैं कन्फ्यूजन है, इतने हार्ड भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, समझिए, हालांकि आया तो है। चलिए, तो शेष संख्याओं का औसत निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस, वहीं से पकड़ लेंगे। तो टोटल 31 में से एगो 11 घटाएंगे तो शेष कितना नंबर बचेगा हम लोग का 30 का, शेष कितना बचेगा 30 का। तो यहाँ भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एगो घटा देंगे 11वीं संख्या तो शेष कितना बचेगा 30 का। चलिए 30 कहाँ से आया समझ गए ना, शेष कितना बचेगा 30, तो स्क्रीनशॉट खींचिए। हम लोग अगला चलते हैं, आंसर भी इसका चेक कर देते हैं कितने हैं। क्या नंबर सवाल था बाबू, 16 16 16 16 16 16 का 16 16 16 16 16 16 16 16 का बी, 16 का बी मैंने बॉल, सही है उत्तर, 16 का बी मैंने बॉल। 17 का बाबू आपका बनने वाला है 18 नंबर, देखिएगा इसको मिटाते हैं। ये बहुत सवाल था पूरे टाइप में, हमको बोलिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 18 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए हम लोग प्रश्न संख्या 18 लगा देते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है वही बात पीछे जो बताए हैं। बोला है 5 विषयों में से पहले 3, तो टोटल हम लोग का 5 गो विषय है, में से प्रथम 3 का एवरेज कितना दे रखा है हम लोग का, तो प्रथम 3 का जो है पहले 3 विषय में सुमन के औसत अंक कितना था 81, तो 3 का हम लोग का सुमन होगी ढूमन कितना दिया है 81। अंतिम 3 विषय का औसत, तो अंतिम से 3 का कितना दे रखा है हम लोग का 74, अंतिम से 3 का कितना दे रखा है 74। तीसरे विषय का औसत अंक 65, तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू तीसरे विषय अब देखिए टोटल नंबर है बाबू 5 गो ही, एगो हम लोग का 3 3 6 गो पूर जा रहा है, तो एगो कॉमन है, कौन कॉमन है हम लोग का, यही वो जो तीसरा विषय का 65 दे रखा है वही हम लोग का क्या है कॉमन है, क्योंकि इधर से 5 गो छात्र है, इधर से 3 गो बांटे खत्म, उधर से 3 गो बांटे, तो जिधर से इधर 3 गो शुरू से खत्म किए वही ना हम लोग का कॉमन हो जाता है। तो तीसरा कॉमन है, तीसरा का मतलब सिंगल पर्सन कॉमन है, यानी एगो हम लोग का क्या है कॉमन है वो तीसरा नंबर का। और कर एवरेज कितना दे रखा है हम लोग का 65, और कर एवरेज हम लोग का कितना दे रखा है बाबू 65। अब समझिए कि एक आप बोला है यहाँ पर प्रश्न में कि तब सभी का विषय का औसत, सभी विषय का औसत क्या होगा, तो आप बताइए बाबू। इससे पहले क्या होता था, इसका दे रहता था 3 3 6 गो का दे रहता, तीसरा कॉमन वाला निकालना रहता था। अभी क्या हुआ है तीसरा कॉमने वाला दे रखा है, टोटले वाला हम लोग का गायब है। इस तरह का सवाल हम लोग का, इसीलिए सब तरह का सवाल है, देखते हैं आया हुआ सवाल है, तो इस तरह का कैसे बनाएंगे हम लोग का। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी करना ही नहीं है। देखिएगा हम बोले 3 3 6 गो में से एगो का हटाएंगे तभी तो 5 गो का निकलेगा, कहने 5 गो तो भी सही है, ये तो कॉमन है, तो बोलेंगे ये दोनों को जोड़ना है और इसको हटा लेंगे, क्योंकि हम लोग का हटाएंगे इसलिए कि 5 गो संख्या तभी ना पूरेगा, ये तो कॉमन है, तो यहाँ हटाएंगे इसलिए यहाँ समझने के लिए याद रहे, उसीलिए हम लोग का क्या दे दिए माइनस। बोलेंगे 3 3 6 गो में से एगो हटा देंगे तो बचेगा 5 गो का एवरेज, तो अब हम लोग का बताएंगे। तो अब यहाँ पर आपको कुल का निकालना है, इधर टोटल टुकड़ा पुर्जा दे है, कुल का निकालना है। तो कैसे निकालते हैं 5 गो का कुल का, तो कुछ मान सकते हैं इसमें से 81 74 65 कुछ भी, तो कुल का निकालने के लिए बीच में क्या करते हैं प्लस, ठीक है। तो 81 से कितने ज़्यादा है, तो कुछ नहीं है बराबर है, तो जीरो इफेक्ट। ये हम लोग का कितने कम है, तो बोलेंगे 74 जो हम लोग का कम है 81 से, तो कितने कम है हम लोग का 6 इधर 5 उधर 7 कम है, तो -70 या कितना हो जाएगा 21। अब प्लस 65 हम लोग का जो है 81 से क्या है कम है, कम है तो क्या होगा माइनस, कितने कम है हम लोग का 65,
15 इधर है, 81 पुराना है तो 15 देंगे या 1 देंगे। 16 का हम लोग का क्या है, कम है। गुना कितने के लिए, -1 के लिए। -1 कहाँ से लाएं बाबू, ई माइनस कहाँ से लाएं, तो बोलेंगे सर जी ई दोनों को तो जोड़ना है, ई एगो घटाना है हम लोग का 3 3 6 में से, तभी तो 5 संख्या बचेगा। ये 3 3 दोनों को जोड़ के एगो हटा देंगे तभी तो 5 बचेगा, तो इसीलिए माइनस दे दिए। और टोटल कितने के लिए, तो संपूर्ण संख्या कितना है हम लोग का, 5 को, तो 5 को 20 के लिए निकालना है। तो यहाँ फिर से हम आते हैं कि हम लोग बोलेंगे ये दोनों को जोड़ के ये हटा देंगे, तब ना हम लोग का 5 को संख्या 3 3 6 में से बटेगा, तो हो गया। तो 81 से कुछ ज़्यादा नहीं, 81 से हम लोग का कितने कम है ये हम लोग का, तो 6 कम है, 7 कम है, तो 7 कितना हो गया 21। 65 भी हम लोग का 81 से क्या है, कम है, ये कम है 65, इसीलिए माइनस। और गुना हम लोग का ये घटाएंगे, इसीलिए 1 गुना हम लोग का यहाँ किए हैं। तो बटे में कितने संख्या का एवरेज निकालना है, कुल 5 को में बटेगा तो 5 से भाग, तो 81 और प्लस यहाँ पर हम लोग 16 माइनस एक माइनस 21 और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 16, बटे में कितना हो जाएगा हम लोग का 5। तो ये जोड़ जाड़ देंगे हम लोग का, घटा कर रहे होंगे तो हम लोग का 81 और प्लस, ये दोनों जब हम लोग घटा कर रहे होंगे तो माइनस में कितना बचेगा हम लोग का 5, और बटे में भी कितना आएगा हम लोग का 5, तो 5 5 कट जाएगा, तो 81 और माइनस हम लोग का कितना हो जाएगा 1, यानी देयरफॉर उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना 80। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि शेष संख्या का हम लोग का जो औसत हो जाएगा, ये वाला पहले भी बता चुके हैं, इधर वाला जब गायब रहता है 2 सवाल हो गया था, तो हो जाएगा हम लोग का राइट उत्तर कितना हम लोग का 80। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो 18 का हम लोग का डी है उत्तर, ठीक है। 19 आपका बन जाएगा। 20 नंबर एक सवाल देखिए हम लोग का, इसको हटाते हैं, 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर का जो है थोड़ा इधर हो गया थोड़ा उधर हो गया, इसको मिटाते हैं। देखिएगा 20 नंबर का सवाल यहाँ से हम लोग हटाएंगे क्योंकि इसका उस पेज में भी इसका कट है इस पे, इसलिए चलिए देखिएगा। तो बोल रहा है 20 नंबर का सवाल हम लोग का क्या, कि पहली फरवरी 2020, तो यहाँ पर गौर करिएगा फरवरी का बात कर रहा है, तो यानी फरवरी में हम लोग का 2020 है, लीप ईयर है, तो फरवरी कितने दिन का होगा 29। तब बोला फरवरी 2020 के महीने के दौरान श्यामलाल का औसत दैनिक औसत दिया हम लोग का दैनिक 560, तो बोल सकते हैं 29 दिन का औसत कितना पता हम लोग का 560 थी। पहले 16 दिनों का औसत था, 29 दिन का इधर है, उधर हम लोग का पहले कितना दिन का 16 दिन का। हम लोग अगला पेज में चलते हैं। तब 29 फरवरी कहाँ से लाएं कि लीप ईयर है, तो 29 दिन का 560 याद रखेंगे और 16 दिन का आगे हम लोग को पता चलेगा। इस पेज को बदलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का आ गया, देखिएगा। तो इस सवाल में जो हम लोग का पीछे दिया था कि फरवरी 2020, ठीक है, फरवरी 2000 हम लोग का क्या दिया था 20, फरवरी 2020 का 560 दिया था, ठीक है। आइए हम लोग का जो है प्रथम 16 दिन का दिया था, प्रथम 16 दिन का हम लोग का एवरेज कितना है, इतना उधर छूट गया था, लिख देंगे। तब फरवरी 29 दिन का हो जाएगा, लीप ईयर है, तो कितने दिया एवरेज हम लोग का 560, ठीक है। प्रथम 16 का एवरेज कितने तक रखा है 590, 590। अब अगला चलाइए, अंतिम 16 का एवरेज, अंतिम 16 बोलता है ना, और पिछले 16, पीछे से 16 दिन का एवरेज हम लोग का कितने दे रखा है 500, कितने दे रखा है बाबू 500। तब बोल रहा है कि 14, 15, 16 फरवरी का औसत क्या होगा, तो इसको मान लीजिए हम लोग का ए, इसको बी या इसको सी, ठीक है। 3 गो राशि हो जाएगा ए बी सी, 3 गो संख्या बोल सकते हैं ना जी, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख बोल सकते हैं, 3 गो राशि। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गो राशि कौन कौन, 14, 15 और हम लोग का 16, कौन सी हो जाएगा सब हम लोग का फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी। इसको संख्या नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 3 गो का एवरेज हम लोग का बराबर कितना हो गया हम लोग का वाट। चलिए तो आप बताइए 29 गो दिने हैं फरवरी में, 16 16 हो गया 32, तब 32 गो हो गया, तो क्या गो संख्या बढ़ रहा है ज़्यादा, तो बोलेंगे गुरुजी 29 गो था 32 हो रहा है, तो 3 गो नंबर बढ़ रहा है, 1 2 और 3 गो नंबर बढ़ रहा है, तो 3 गो कॉमन हुआ होगा तभी बढ़ा होगा। तो इधर से 16 गए बांटने, फिर उधर से जब 16 बांट के फिर इस 16 में घुसे होंगे, तो एगो 16 को फिर वो मिला होगा, एगो 15 को 19 से बांटने में 16 को फिर मिल जाएगा, 15 को 19 से फिर मिल जाएगा, और 14 को तारीख को भी फिर उधर से मिल जाएगा, होगा ना जी। इधर से 16 बांट दिए तो एक रात का मिल गया, उधर से जब बांटे तो 16 को फिर वो बटा गया, 15 तारीख को फिर बटा गया, 16 तारीख को फिर वो बटवा गया। तो 3 गो नंबर कॉमन है, जितना बढ़ेगा वही कॉमन है। कहाँ से, तो 3 गो बढ़ रहा है, तो 16 से
पीछे जितना है तो 16 है, 15 है, 14 है, 3 गो तारीख कॉमन है, बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं। तो इसी का हम लोग का पूछ रहा है 14 फरवरी 16 फरवरी के लिए उनका औसत क्या होगा। तो आप बना सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे इधर ज़्यादा है, 29 से ज़्यादा है ना, तो प्लस करेंगे। 29 से ज़्यादा है तो प्लस, इधर ज़्यादा है 29 नंबर, इधर 16 ज़्यादा है तो प्लस। अब जना नियम चलता था ना करेंगे। तो 560 से कितना ज़्यादा है हम लोग का, सॉरी कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो 30 गुना 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, 48। ठीक है। तो 30 ज़्यादा है, 30 गुना हम लोग का 16 करेंगे तो 480 प्लस 500 से कितना कम है, तो कम है तो माइनस करेंगे, कितना कम है 60। तो 60 गुना हम लोग का 16 कर देंगे हम लोग का। तो 16 छक्के कितना हो जाएगा हम लोग का 96, 16 छक्के 96। तो ये हम लोग का 60 हम लोग का कम था इसलिए माइनस, ये हम लोग का 30 हम लोग का क्या था ज़्यादा था इसलिए प्लस। तो 30 गुना 16 तो 16 तिया 48, हम लोग का 60 गुना 6, 60 गुना 16 तो 16 छक्के 96 को 0। अभी हो गया हम लोग का। अब 3 को का हम लोग का एवरेज निकालना है। तीनों संख्या 1 2 3 14 तारीख उसका एवरेज ना पूछा है औसत। तो 3 से क्या दे देंगे हम लोग का भाग। तो 560 प्लस इधर हम लोग का जोड़ घटा कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना। तो 20 चाहिए हम लोग का 500 के लिए, 4 चाहिए हम लोग का 900 के लिए, फिर 60 चाहिए ये। तो टोटल बोलेंगे 480 का क्या है अंतर है, 480 का अंतर है। तो 480 हम लोग का क्या होगा माइनस में, क्योंकि कर्जा ज़्यादा है। अब बटा कितने के लिए 3 के लिए। अब 3 से ही हम लोग का क्या बार में 16 बार में होगा, 3 से हम लोग का 16 बार में, 16 तिया 48 एगो 0। 560 में से अब आ जाएगा 560 में से 160 घटा देंगे तो हम लोग के पास जो डाटा बच जाएगा वो 400 बच जाएगा। हम लोग के पास कितना बच जाएगा 400। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना D फॉर डॉग। आशा करते हैं कि ये भी आप समझ पाए होंगे। तो एक बार मिला लेते हैं हम लोग का 20 20 20 20 20 का उत्तर हम लोग का कितना हो जाएगा 60। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या हम लोग का 60 हो जाएगा उत्तर, सही है। तो राइट उत्तर हो जाएगा 60। तो उसी तरह है, आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा ये हो सकता है नहीं बने। चलिए 21 नंबर सवाल भी आपका पूछने वाला है, बताने वाला। तो चलिए हम लोग का 21 ले चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिएगा 21 नंबर सवाल हम लोग का क्या कहता है। 21 नंबर हम लोग का सवाल क्या कह रहा है उस चीज़ को हम लोग देखिए। तो 21 नंबर सवाल कह रहा है 5 विषय में पहले 3 विषय का औसत इतना दिया है 75, अंतिम 3 का औसत इतना दिया है। तो टोटल बाबू हम लोग का कितना विषय है 5, 5 गो में से प्रथम 3 का औसत 21 बताना है कि नहीं जी। 21 तो लग रहा है, हाँ नहीं बताना नहीं है बाबू इसमें। 21 आपका सेम ही बना है, कुल ग्रुप पे बन जाएगा। 21 का आपका जो है आंसर तो सही नहीं करना है, ठीक है। आंसर 81 आएगा, चेक कर लीजिएगा। 21 आपको पीछे बताए हैं, टोटल ग्रुप का निकालने वाला भी बताइएगा। 21 बनने वाला है, 22 आपका भी बनने वाला है, VVI सवाल है, 23 बनने वाला है, 24 बनने वाला है, 25 भी बनने वाला है। 26 की ओर ले चलते हैं हम आपको। 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 नंबर सवाल कहता है मार्च के महीने में दिलीप का औसतन इतना रुपए प्रतिदिन कमाता है। औसतन वही हुआ हम लोग का। तो औसत का मतलब प्रत्येक का ये हो गया। तो मार्च महीने में, तो मार्च कितने दिन का होता है 31 दिन का। तो 31 दिन में हम लोग का कितना कमा है रोजाना जोड़ के, एवरेज मतलब प्रति लगाए तो मतलब एवरेज होता है बाबू, ऐसे लिख लो है उधर। 501 रुपया है औसतन मार्च महीने का। पहले 18 दिनों का औसत कमाई 495, पहले 18 दिनों का कितना दिया है 490 595 थी। और अंतिम 15 दिन, अंतिम 15 दिन का एवरेज कितना दे रखा है हम लोग का 505, 500 हम लोग का कितना दे रखा है 5, अंतिम 5 दिनों का 505 दे रखा है। चलिए ये भर दिए। तो बोल रहा है 18 मार्च को उसने इतना रुपए की कमाई से इतना रुपए ज़्यादा प्राप्त किया। तो 18 मार्च में कितना कमाया समझे। तो यहाँ से पकड़िए कौन ज़्यादा है, 18 मार्च को बाद तुलना किया है तो शुरू होंगे नहीं खत्म। तो 18 मार्च वाला क्या है ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर निश्चित राशि में संपर्क दिया गया है, अंतर दिया गया है, तो योग निकाल लेंगे। क्या क्या तारीख का योग पता चलेगा। तो हम बोलेंगे सर जी यहाँ से आप पता ना करिएगा तो 2 गो तारीख पता चलेगा। तो एगो हो गया हम लोग का 18, इसको मान लीजिए A, और एगो मान लीजिए 17, उसको मान लीजिए हम लोग का क्या B। 18 तारीख और 17 तारीख को हम लोग क्या माने हैं, 18 तारीख को मान लेते हैं A नाम, 17 तारीख को नाम क्या दे देते हैं हम लोग का B दे देते हैं समझने के लिए।
तो हम बोलेंगे कि 2 गो तो डाटा कॉमन है, कहने 31 गो है, ई दोनों जोड़ देते हैं तो हम लोग का 33 हो जाता है। 8 5 13 का 3 बाकी बचल 1 1 1 2 1 3 33 हो जाता है। 31 गो दिने है, इधर 33 गो है, तो 2 गो कॉमन है। कौन कौन कॉमन है? जो शुरू से रहता है बाबू वही कॉमन है। तो 18 कॉमन होगा, उधर से बांटेंगे फिर और घुस जाएंगे तो 17 भी हम लोग का क्या है? कॉमन है। तो हम लोग का बोलेंगे सर जी 2 गो कॉमन है, तो एगो का 18 को मान लिए ए, 17 को मान लिए हम लोग का कितना बी। 18 तारीख एगो कॉमन है और एगो 17 तारीख कॉमन है, दोनों को मान लिए हम लोग का क्या गो संख्या हो गया हम लोग का? 2 गो। इसी दोनों का हम लोग का बताना है मान। तो हम लोग डायरेक्ट इधर निश्चित राशि में अंतर दिया है ए और बी का, तो हम ए और बी का क्या पता कर लेंगे? डायरेक्ट योग। तो योग निकालना है तो डायरेक्ट इसको 2 से गुना कर दें। तो हाँ सर जी हम लोग जानते हैं योग निकालना है तो डायरेक्ट से इसका योग निकालना है तो गुना करते हैं। तो 1501 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 1002। 1000 कितना हो जाएगा हम लोग का? 2। योगे काय निकालें कि इधर हम लोग का अंतर जब निश्चित राशि में संपर्क के पहले बताएं, एक के बाद क्या बताएंगे। चलिए अब इधर हम लोग का ज़्यादा है, इधर हम लोग का क्या है? संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो प्लस साइन लेंगे और यहाँ औसत नहीं निकालना है, जो भाग देंगे। 2 गो का योगे निकलेगा डायरेक्ट। अब योग गया तो पहले डायरेक्ट कर दिए योग, तो योगे निकलेगा। औसत हम लोग का यहाँ पर देखिए 501 से ही हम लोग का कितने कम है? तो 5 चाहिए 500 के लिए, 1 चाहिए के लिए, 6 कम है तो सॉरी 6 कम है तो -6 गुना कितना हो जाएगा हम लोग का? 18। तो 18 पचे 90, 18 चौके 72 से होगा एक, छोड़िए हटाइए 102 लिख देते, डायरेक्ट लिखिए देते हैं। तो इधर हो जाएगा हम लोग का कितना कम है? 6। 6 गुना हम लोग का कितना कर देंगे? 18। तो 8 6 के 48, गलती तो नहीं कर रहे हैं, 5 1 6 कम है, ठीक है। 8 6 के 48 का 8, बाकी बच गया हम लोग के पास 4। इधर हो गया हम लोग का 6 कम 6 6 4 10। तो 18 गुना 6 कर देंगे तो हो गया ये हम लोग का। अब देखिए ये कितना ज़्यादा है? तो ज़्यादा है हम लोग का कितना? 4 ज़्यादा है। 4 गुना 15, तो 15 चौका कितना हो गया? 60। में भाग नहीं देंगे क्योंकि योगे निकलेगा हम लोग का, ठीक है। तो ए प्लस बी का अगर हम लोग का योग यहाँ बताएं तो 1000 हम लोग का 2 प्लस इधर फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो -48। माइनस कितना हो जाएगा बाबू? 48। इधर जब हम लोग का घटा रहेंगे तो 1002 माइनस कितना करना पड़ेगा? 48। तो आ जाइए हम लोग का 2 खाली गायब होता है में से, तो कितना घटाना? पहले 2 घटा लेंगे तो पास कितना बचेगा? 46। जब 46 में घटाइएगा तो 950 4 कितना बचेगा हम लोग का? 54। 50 4 54। यानी ए प्लस बी 2 गो संख्या जो था 14 तारीख और 18 तारीख और 17 तारीख का योग इतना है। 18 तारीख और 17 तारीख का अंतर प्रश्न में योग निकल गया। अंतर प्रश्न में दिया 18 ज़्यादा है, इसीलिए ए को 18 माने हैं, समझे? ज़्यादा है ना हम लोग का। 18 और 17 का अंतर, 17 और 18 में कितना का अंतर दिया है? 50। तो यानी ए माइनस बी कितना दे दिया है हम लोग का? 50। अब हम लोग को निकालना किसका है? 18 तारीख, यानी ज़्यादा वाला का निकालना। इसको 18 तारीख माने थे, इसको 17 तारीख माने थे। तो आपको निकालना है तो यानी ए निकालना। 18 तारीख मतलब क्या निकालना है बाबू? ए निकालना। 18 आपको जो है निकालना है मार्च का, तो ए का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दो राशि का अंतर, दो राशि के योग दिए रहे, जोड़ के दूसरे भाग, घटा के दूसरे भाग। तो आपका ए जो आ जाएगा, ए को 18 माने हैं, तो ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1000 कितना? 1004 हो जाएगा। 1000 हम लोग का 1000 कितना हो जाएगा? 4 जोड़ के दूसरे भाग, और दूसरे भाग देंगे तो 500 कितना आ जाएगा बाबू हम लोग का? 2। तो 18 तारीख 18 मार्च का एवरेज कितना होगा या? तो 502। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का ए फॉर एप्पल। चलिए उतारिए। आशा करते हैं कि ये भी आप समझ पाए होंगे। 18 18 18 26 का आप लोग समझ गए। 18 तारीख का आपका 502 आ गया, ठीक है। आ जाइए हम लोग का एक 27 नंबर सवाल है, ये भी आप बना सकते हैं। 27 हम लोग का एगो बता देते हैं आपका, 26 जब बता ही दिए थे। 27 नंबर सवाल, इसको उठाते हैं। चलिए 27 नंबर एक सवाल देखिएगा हम लोग का। तो 27 थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। देखिएगा 27 नंबर हम लोग का सवाल क्या कहता है। 27 नंबर कहता है एक प्लम्बर, वही पाइप ठीक करने वाला होगा जो भी। तो एक प्लम्बर का जो दिया गया है, कुछ यहाँ दिया गया हम लोग का, देखिएगा। तो एक प्लम्बर का जो दिया गया है, एक प्लम्बर
रास बिहारी जे भी हो, रास हो कि राख हो, जनवरी के महीने का औसतन दिया है। तो जनवरी कितना महीना का दिन होता है, 31 दिन का। तो जनवरी का औसत दिया है 900, हम लोग का कितना 95, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन मतलब एवरेज हुआ, वह पहले 20 दिनों का एवरेज। पहले 20 का एवरेज कितना दे रखा है हम लोग का 881, 800 हम लोग का कितना दिया गुरु 81। अब बोला पिछले 20, अगला 20 का कितना दे रखा है हम लोग का बाबू, तो अगला 20 का हम लोग का दे रखा है प्रतिदिन 915, 900 कितना दिया है बाबू 15, ठीक है 915 हो गया। तो बोला है 12 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रतिदिन औसत क्या है। तो थोड़ा सा जो है आप समझिएगा, हम बोलेंगे गुरुजी 31 गो नंबर है, 40 गो पूर जा रहा है। तो 31 गो नंबर है, 40 गो पूर जा रहा है, तो कितने ज़्यादा है 9 गो नंबर ज़्यादा है। और 9 गो कौन कौन ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे सर जी आप 20 तारीख से इधर देना बंद किए हैं, तब 20 तारीख से इधर सब कॉपी हो जाएगा। तब 20 से हम लोग का कहाँ तक आएंगे 9 आएगा, तो 12 तक आएगा। कैसे, वो बोलियो रहा है कि 12 से 20 तक बोल रहा है ना, 12 से, यहाँ 12 लिखा है, 12 जनवरी से 20 जनवरी तक का औसत। तो 12 जनवरी में से लगा है, यानी एक ले कर चलेंगे। तो बोलेंगे ये दोनों का अगर अंतर करते तो 8 गो संख्या आता। अब 12 भी काउंट हो जाएगा तो एगो बाहर जाएगा, यानी कितने डेट कॉमन है 9 गो डेट कॉमन है। 9 गो डेट हम लोग का क्या है कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग का जो कॉमन है वो कितना है 9 गो कॉमन है हम लोग का। कहाँ से लाए 9, तो योधरो से पकड़ा जाएगा 9 गो है। 12 जनवरी से तो 12 कॉमन होगा, 13 14 15 16 17 18 और हम लोग का 19 20, क्या वो देखिए 12 से काउंट करेंगे 12 13 14 15 16 5 गो हो गया, फिर 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20, 4 गो। तो 9 गो डाटा कॉमन है। तो आप इधरों से 12 से 20 जनवरी जाइएगा तो 9 गो दिन आएगा आपका मार्च जनवरी वाला कॉमन। या यहाँ से हम लोग बोलेंगे गुरुजी इधर 31 गो है, 20 20 40 गो हो गया है, तो 9 गो बढ़ रहा है। कौन कौन कॉमन होगा, एगो 20 तारीख 19, एगो 20, एगो 19, एगो 18 डॉट 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 कहाँ तक 12 तक कॉमन होगा, तब 9 गो आएगा। यानी संख्या में कितने का बताना है हम लोग का 9 का। और ये कितना है 12 से 20 तक, 12 से 20 तक है, ब्रैकेट में लिख दिए। एकड़ हम लोग का बताना है। तो चलिए फुल हौला है, तो ये कितने ज़्यादा है हम लोग का, इधर ज़्यादा है ना जी, तो जोड़ देना है, कम रहता है इधर तो घटाते हैं। तो ये कितने ज़्यादा है हम लोग का, तो बोलेंगे 19 गुरुजी, तो पहले इन्हें चाहिए हम लोग का पक्का पक्की 900 सॉरी 19 और फिर 25 आर चाहिए हम लोग का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 9 5 9 5 14 का 4, बाकी बचा हम लोग का 1 2 1 3 1, कितना हो गया हम लोग का 4, यानी 44। गलती तो नहीं है जी, ठीक है 1 दे देंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कितना का गैप है, तो बोलेंगे 900 पुराने के लिए काम है तो माइनस, तो 900 पुराने के लिए तो पहले तो 19 चाहिए हम लोग का 81 में, तब पूरेगा पक्का पक्की हम लोग का 900, फिर 25 भी चाहिए। तो टोटल कितने का गैप हो गया हम लोग का 44 का गैप हो गया हम लोग का। गुना कितने के लिए 20 के लिए, प्लस यहाँ कितना हम लोग का कम है, तो कम में है गुरुजी, यहाँ भी तो कम है तो हम लोग का माइनस लगाएंगे। कितने कम है 10 कम है, 10 गुना हम लोग का कितना कर देंगे 20, ठीक है 10 गुना 20। अब बटा टोटल कितने के लिए हम लोग का 9 गो राशि के लिए, तो 9 गो से क्या दे देंगे हम लोग का भाग, तो 9 25 प्लस एगो कॉमन रहता तो एक से भाग दीजिए कि नहीं दीजिए। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा कितना 88 0 माइनस इधर हो जाएगा हम लोग का कितना 200, ठीक है बटा हम लोग का 9 के लिए। कटता तो काट देते, नहीं कटता है लगता है दशमलव में आएगा एक प्लस। अब एक में से 880 में से 200 घटाएंगे तो हम लोग का 600 कितना बच जाएगा 80, और वो भी कौन सी में बच जाएगा बाबू माइनस में। तो इधर हो जाएगा हम लोग का क्या माइनस, इधर हो जाएगा रखिए देते माइनस। अब बटा कितना हो जाएगा 9, कटेगा 8 5 14, नहीं कटेगा भागे देना पड़ेगा, कुछ है ये नहीं है। चलिए तो इसको भाग दे देते हैं हम लोग का कहीं पर, यहाँ आपको दिखा रहा है ये, तो भाग दे देते हैं इधर। तो चलिए भाग देंगे तो हम लोग का 925 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 9 हम लोग का 72, 9 9 81, 9 7 63, 9 7 कितना हो जाएगा बाबू 63, 9 7 हो गया हम लोग का कितना 63, 63 तक खिला दिए हैं। बाकी बचेगा हम लोग का कितना यहाँ पर 5, 5 पर एगो 0 दे देंगे हो जाएगा 50, फिर हम लोग का 5 पर एगो 0 देंगे 50, तो 9 5 45, 9 5 45, 75 घटाएंगे तो 800 कलम सब में आएगा। तो चलिए 9 5 45 तक खिला दिए हम लोग का कितना में से इधर पूरा पूरा कट गया क्या जी, हाँ 45 तक खिला दिए। फिर 5 छूटेगा, पॉइंट में नहीं दिया है, पॉइंट में नहीं दिया है, इसका मतलब हम लोग गलती नहीं तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पूरा प्रॉपर कटना चाहिए। एक बार आंसर मीटअप कर लेते हैं।
औसत सबका सही लिखे हैं। 881 लिखे हैं ना, ठीक है जी, 881 लिखे हैं। 915 लिखे हैं, 915 लिखे हैं। 925 लिखे हैं, 925 भी लिखे हैं। देखिए एक बार आंसर हो सकता है मिसप्रिंटेड हो। 27 27 27 27 27 27 27 27। ओ यहाँ पर हम लोग का देखिए गलती कर रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं। आंसर एक बार पहले टिक करने दीजिए। आंसर आपका है डी नंबर 805। देखिएगा 805 हम लोग का है, मगर गलती कहाँ कर रहे हैं, इसको मिटाने दीजिए। डाटा देखिए तो 525 लिखे हैं, 20 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, 9 दिन का इधर बचेगा, ये भी ठीक है। कम है तो माइनस लगेगा, ये भी कम में है हम लोग का माइनस। ओ सॉरी यहाँ गलती है, ये माइनस माइनस बाबू जुटता ये गलती कर दिए। चलिए माइनस माइनस जुटता, बताने में हम लोग उधर चल जाता है दिमाग। चलिए 8 8 ही 0 हो जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा हम लोग का 200, ये भी हो जाएगा हम लोग का क्या माइनस में। तो कर्जा जुटता ना जी, तो कर्जा जोड़ देते तो हम लोग का कितना हो जाता 1080। 10 कितना हो जाता 80, अब बटा में कितना हो जाता 9। तो इससे काट देते बरनामा 78 से, बरनामा 78 से 0, यानी हो जाता हम लोग का यहाँ लिखते तो 925 माइनस बरनामा 78 से 120 घटा लेते हैं। तो 120 जब आप में घटा हो रहे होते तो 100 जाता तो बचता 925, 20 गया तो हम लोग का बस 100 जाता तो 800, 800 कितना हो जाएगा हम लोग का 5। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना बाबू 805, जो कि सही है। यहाँ कर्जा जोड़ते अब बटा 9 के लिए भाग देते हो जाएगा। तो एक बार आंसर कंफर्म कर दीजिए। तो 27 का गुरु उत्तर हो जाएगा आपका डी मैंने डॉग। अब आ जाइए हम लोग का 29 बनने वाला है, 30 भी आपका सेम जो है बनने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं बनने वाला है। तो आपका इधर आगे जो है बाबू सब आपको क्या है बनने वाला, आगे दिखा भी देते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए ये भी 6 संख्या का युग्म में प्रथम 4 का दिया है 10, अंतिम 4 का दिया है हम लोग का औसत कितना 8। तो बोलेंगे 6 गो संख्या है, 4 4 8 गो हो गया, 2 गो बढ़ रहा है, कौन कौन बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे 2 गो जो बढ़ रहा है, सभी 6 संख्याओं का औसत 9 दिया, सभियों को देले हैं। तो हम बोलेंगे क्या गो बढ़ रहा है, तीसरा एगो चौथा बढ़ेगा। पर प्रथम शुरू से बन रहे हैं तो निकाल लेंगे, ये बन जाएगा। तो ये वाला आपका हो गया फुल्ली फाइनल ख़त्म। अब जो आपका अगला क्लास रहेगा बाबू, वो जो हम लोग का होगा, तो काफ़ी दिक्कत है सबको, जानते हैं कि थोड़ा वीडियो देखने में बार बार ये प्राइवेट लिंक भेजना पेड वीडियो का, और उसके बाद ये करना। तो हम लोग चलेंगे इसके बाद जो है एवरेज आपको 5-6 क्लास हो ही गया होगा, तो आप आपका यूट्यूब पे ही आपका चलेगा क्लास। उम्मीद रहेगा कि प्रॉपरली हम आपको यूट्यूब पे ही क्लास दे पाएँ। नेक्स्ट वीडियो से वीडियो नंबर 5 6 7 जे होगा, इसके बाद आपको जो वीडियो को प्राइवेट रहेगा, इसके बाद वाला वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मौजूद रहेगा, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले दिन। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।